दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ आयोनिक इक्विलिब्रिया। लास्ट वाले वीडियो में हमने बहुत आईएमपी टॉपिक को कवर किया है और आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमें हेडिंग लगानी है सोल्यूबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम पर। यहाँ हम दो चीजों के मीनिंग पे बात करेंगे, सोल्यूबिलिटी क्या है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के बारे में लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में देखा है। इसका हम हिंदी मराठी अर्थ समझेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर लेती है उसके बारे में जानेंगे। डेफिनेशन भले ही छोटा है लेकिन इसको हम थोड़ा ज्यादा समय देंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर। और इसी लेक्चर में हम बात करेंगे केएसपी पे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे। ठीक है, पूरा फोकस रखना। पहले समझते हैं कि सोल्यूबिलिटी क्या होती है। उसके लिए हमें एग्जांपल लेना होगा पानी और नमक के मिश्रण का, या वाटर एंड सॉल्ट का, जिसको हम ब्रायन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ये पानी है, पानी कितना घोल सकता है नमक को अपने बॉडी के अंदर? क्या ये सच में अनलिमिटेड है? तो उसका जवाब है ना। पानी की अपनी कैपेसिटी की बस मैं इतना ही नमक को घोल सकती हूं। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास कुछ सॉल्ट्स है, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, और एक स्पून लिया हमने। इस स्पून से हमने सॉल्ट को अंदर डाला। जब पानी खुद अकेला है तो पानी में कौन मौजूद है? H प्लस OH माइनस। क्या 100% पानी आयन के फॉर्म में है? नहीं, कुछ पानी H2O के फॉर्म में मिलेगा और पानी में से कुछ आयन H प्लस OH में मिलेंगे। पानी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। अब हमने ऊपर से क्या ऐड कर दिया? सॉल्ट। अब सॉल्ट डाला, उसको थोड़ा स्टीयरिंग किया तो आपको ये दिखाई दिया कि अब पानी में Na प्लस और Cl माइनस दिखने लग गया है। क्या दिखने लग गया है? Na प्लस दिखेगा, मतलब व्हाइट कलर का पानी दिख जाएगा। ये तो बस समझाने के लिए। तो अच्छा हो गया, सारा नमक पानी में घुल गया। घुलना समझते हो ना, मराठी में क्या बोलेंगे? विरघळून गेला, मिक्स हो गया, घुल गया। अब हमने क्या किया, और एक टीस्पून लिया और फिर नमक इसमें डाल दिया। फिर हमने उसको स्टेरिंग करना स्टार्ट किया तो कुछ नमक घुला। थोड़ा समय लग रहा है इस बार क्या लग रहा है हमें? थोड़ा सा समय। अब ये सोचने वाली बात है कि नमक अब घुलने में समय क्यों लगा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ भी करके बाद में हमका नमक घुल दिया, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। अब हमने तीसरा चम्मच उठाया, फिर से डाला, लेकिन शॉकिंग चीज है कि अब नमक ने घुलना बंद कर दिया। एंड यू कैन सी बाय योर नेकेड आईज, क्रिस्टल क्लियर, यहाँ पे नमक जो है ना अब जमीन पे बैठ चुका है। आपने बहुत तेजी से किया, मिक्सर में डाला, घोलने की कोशिश की। दिस सॉल्ट नॉट गोइंग टू मिक्स एनी मोर, नॉट गोइंग टू मिक्स एनी मोर, अब नहीं, खत्म भाई। अब यहां से साइंटिस्ट ने सोचा ऐसा क्यों हुआ। सुना तो यह है कि सॉल्ट पानी में डालने के बाद तो घुलेगा, और घुल भी रहा था। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सॉल्ट ने पानी में घुलना बंद कर दिया? इसका मतलब मराठी में अगर ये कहे, पाण्याने या नमक जो है या पाणी जे आहे त्याच्यात आता मीठ विरघळणार नाही। इसका मतलब नमक की पानी में घुलने की, या पानी की नमक को खुद के अंदर मिक्स कर लेने की कैपेसिटी क्या हो चुकी है? अब खत्म। ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? जब सॉल्यूशन उस आयन को अपने बॉडी में मैक्सिमम घुला चुका है, अब नहीं घुला जाएगा, खत्म हो गया। जितना मैं नमक घोल सकता था मैंने घोल लिया भाई, इसके ऊपर अब मैं पानी हूं और मैं नमक को घोल नहीं सकता। जब वो फाइनल घुल जाए, अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड। व्हाट इज सैचुरेटेड? पक चुका है अब ये, कि भाई मैं इतना ही घोल सकता हूं, अब नहीं घोलूंगा, मेरी कैपेसिटी क्या हो गई है? खत्म। सर मैं और डालूंगा ना, डाल, वो नीचे बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। सॉल्यूशन क्या हो चुका है? सैचुरेटेड। कभी कभी होता है ना, कोई आदमी जोक करता है, हम हंसते, जोक करता है हंसते, लेकिन हम पक जाते हैं, बाद में हंसना ही नहीं होता उसी जोक पे। एक ही जोक पे जैसे हम बार बार नहीं हंस सकते, क्योंकि हम क्या होते हैं? पक जाते हैं। उसी तरह एक ही नमक को ये बार बार नहीं घोल सकता, इसने अपनी घोल लेने की कैपेसिटी, किसने? पानी ने, खत्म कर दी है। क्या आप नमक डालने के बाद घुलेगा? नहीं। किसकी कैपेसिटी खत्म हो गई? पानी की। सॉल्ट उसमें घुल ही नहीं रहा है, तो ये सॉल्यूशन क्या बन चुका है? सैचुरेटेड। तो पहली बात ये समझो कि ये कौन सा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड। अब नहीं नमक घुलेगा, एक बात। दूसरी बात, अब हमें बात करनी है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। इसके लिए हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले आना चाहिए, तभी हम डेफिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहली लाइन क्या लिखी है? इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। समझ में आया? डेफिनेशन पढ़ के मतलब नहीं, अगर वही वर्ड नहीं समझा तो मैं डेफिनेशन क्या पढ़ाऊं आपको? इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या ना इसे, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या अब ये और नमक को घोल सकता है?
क्या मैं ये बोल सकता हूं इसकी घोल लेने की, डिसॉल्व करने की, विरघळवून घेण्याची क्षमता, कैपेसिटी खत्म हो चुकी है? तो कौन सा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड। तो हो गया, ये लाइन भी समझ गई। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। कैसा सोल्यूबल? स्पैरिंगली। स्पैरिंगली मतलब बहुत थोड़ा, थोड़ा बहुत लिख देते हैं यहाँ पे। ये सॉल्यूशन क्या करता है, इसने थोड़ा बहुत नमक को खुद के अंदर घोल लिया। Saturated solution sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of constituent ion raised to the power equal to their respective coefficient। ये क्या है यहाँ पे? कोइफिशिएंट। कोइफिशिएंट in the balance equilibrium expression at a given temperature is called solubility product। सर दिमाग में तो कुछ भी गया नहीं, लेकिन मजा आया है ना इतना हाई-फाई इंग्लिश सुन के। डरने की कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे समझेगा। हमें बस इसको पढ़ना था, ये डर बिठाना था आपके मन में कि देखो कितना डेंजर है। तो ये कुछ भी डेंजर नहीं, इसके हर एक वर्ड का मीनिंग मैं बताऊं। 5 मिनट रुक जाओ। पहली बात क्या ये समझ गया? हाँ, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और ये अब कैसे सॉल्ट हम यूज करेंगे? ऐसे सॉल्ट की जो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। सॉल्ट 100% टूटता है, लेकिन हम अब कौन से सॉल्ट लेंगे? ऐसा सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्ट लेंगे जो कैसा सॉल्यूशन बनाए? स्पेरिंगली सोल्यूबल, थोड़ा बहुत ही सोल्यूबल है। ठीक है, सैचुरेटेड समझिए। अभी इस डेफिनेशन को एक बार और पढ़ेंगे, तब इसका मतलब क्लियर कट समझ जाएगा, लेकिन एक एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं। उसके पहले हमें ये पता है कि अब हमने पूरे टूटने वाले, स्पेरिंगली सॉरी पार्शियली टूटने वाले, एसिडिक, बेसिक, क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिक, सब पढ़ के खत्म कर दिया। अब हमें ऐसे सॉल्ट्स के बारे में बात करनी है जो खुद स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैसे डिजोल्व होते हैं? स्पेरिंगली। एग्जाम्पल लेता हूं AgCl। इसका नाम लिखना है, Ag मतलब चांदी, सिल्वर, और सी या ये क्लोराइड हो गया। ये कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्ट है? सिल्वर क्लोराइड। बराबर है, सॉल्ट है ये। और ये सॉल्ट किससे बना है? मेटल कौन है यहाँ पे? चांदी। और नॉन मेटल कौन है यहाँ पे? क्लोरीन। तो ये बना है AgCl से। इसको मैं डाल देता हूं एक्वस सॉल्यूशन में। तो मैंने इसको डाल दिया एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहां मैं इसको डाल देता हूं एक्वस। तो इसको जब टूटा गया तो ये कैसे टूटा पता है? Ag प्लस प्लस Cl माइनस, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। पहले इसको छाप लो आप, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अब इसको पानी में डाला गया, तो वाटर नहीं बता रहा हूं, ये किस कंडीशन में था? नेचुरली सॉलिड, यहां लिख दो सॉलिड। और किस में डाला उसको? एक्वा में डाला। एक्वा में डालने के बाद कैसा टूटा? Ag प्लस और Cl माइनस। चांदी के कटायन और क्लोरीन के अनायन, ऐसा टूट गया। मैं यहां लिख देता हूं भाई ये सॉल्ट है। क्या ये वीक है? नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है ये? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। लेकिन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होने के बाद भी सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड। ये पूरा टूटा पानी में, जितना पानी में गया ना पूरा टूटा। कैसा टूटा? जितना पानी में गया उतना ही टूटा, लेकिन बाकी बाकी का नहीं टूट पाया। फिर से समझाता हूं प्रैक्टिकली। मैं पानी का एग्जांपल लेता हूं, देखो यहां समझने की कोशिश करो। ये ऐसा है, इसको हमने पानी में डाल दिया, ये स्ट्रांग है, तो आपको लगेगा पूरा टूटेगा। ऐसा नहीं हुआ। पानी में क्या हुआ? बहुत सारा जो सॉल्ट है ना, वो अभी भी नहीं टूटा है, AgCl ऐसा ही बचा है, लेकिन कुछ जो है ना वो टूट गया है। आप ये बोल सकते सर ये तो स्ट्रांग है। स्ट्रांग है तो पानी में बहुत ज्यादा टूटना चाहिए। मैं यही समझा रहा हूं, ये अलग केस है। यहाँ पे ये कैसे टूटने वाले सॉल्यूशन है? स्पैरिंगली। इसकी टूटने की कैपेसिटी 100% है, लेकिन इस सॉल्यूशन में ये कितना टूट रहा है? थोड़ा ही टूट रहा है। क्या ये टूट नहीं सकता? टूट सकता है, लेकिन इस सॉल्यूशन में कितना टूट रहा है? थोड़ा ही टूट रहा है। आई बात समझ में? ये ठीक है। इतना इक्वेशन ये सारा जो है ना, ये पहले कॉपी कर लो। ठीक है, कुछ जब हमने सॉलिड पाउडर थी ना, ये क्या थी? ये पूरी सॉलिड पाउडर। थोड़ा बड़ा जगह बना लेते हैं। AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड की चमकीली पाउडर है, वो हमने पानी में डाल दी। पानी की अपनी घोल लेने की एक कैपेसिटी है। आप बोलोगे इसके ऊपर भी घुलना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। पानी का अपना एक लिमिटेशन होता है, उसके ऊपर वो किसी चीज को घोल नहीं सकता। बेस्ट एग्जांपल नमक का हमने दे दिया। अब हमने AgCl लिया, AgCl को डाला। जैसे ही AgCl इसमें पड़ा, तो कुछ आयन Ag प्लस एक्वस के और कुछ आयन Cl माइनस एक्वस के टूटे, लेकिन बहुत सारा AgCl अभी भी नहीं टूटा है। वो सॉलिड फॉर्म में ही, पानी में लिक्विड फॉर्म में नहीं है। पानी में कौन से फॉर्म में? अभी भी सॉलिड। पानी में नहीं टूटा तो लिक्विड कैसे बनेगा? जब नमक पानी में घुल जाता है
तो वो अपने आयन सॉलिड फॉर्म में ही रखता है, भले ही हमें वो एक्वस में दिखे, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट थोड़ी हुआ, पानी में जाने के बाद टूटा है। तो एजी एक्वा और सीएल एक्वा टूट चुके हैं, लेकिन बहुत सारा नहीं टूटा है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट एजी सीएल कैसे भाई, कैसे टूटा, कैसे मिक्स हुआ, स्पैरिंगली। कैसे? स्पैरिंगली, थोड़ा बहुत ही मिक्स हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें थोड़े आएंगे तो क्यों नहीं होता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या सेट कर लिया है? इक्विलिब्रियम। क्या सेट कर लिया है? इक्विलिब्रियम। हाउ दे सेट इक्विलिब्रियम? लेट टेक एन एग्जांपल दैट सपोज वी हैव अगेन 2 Ag प्लस एंड 1 हियर Cl माइनस। ठीक है, ये मान लो खाली। ये कितने मोल टूटे? एक एक 2 मोल Ag टूटे, 2 मोल Cl टूटे, और मानो कि 8 मोल AgCl सॉलिड अभी भी बचा है। अब क्या होगा? हम बाहर से देख रहे हैं तो हमें क्या लगेगा? हमेशा पानी में कितना मोल AgCl है? 2 मोल। और बैठा हुआ कितना है प्रिसिपिटेट? 8। अब हम कभी भी आएंगे तो हमें तो ऐसा ही दिखेगा। क्या प्रैक्टिकली सच में ये दो ही रहेंगे? नहीं। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद ये एक यहां से जुड़ जाएगा, ये दूसरा भी यहां से जुड़ जाएगा, ये बोलेगा अब मैं पानी में रह के पक चुका हूं, ये कहां जाएगा? चिपक के नीचे। अब रिएक्शन कैसी होगी उसकी? Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और ये रिवर्स होके क्या बन जाएगा? फिर से AgCl सॉलिड। अब आप बोलोगे सर ये चला गया, ये चला गया तो कम हो गया ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही ये टूट के, जैसे ही ये ऊपर वाला जुड़ के नीचे जाएगा और क्या बन जाएगा? AgCl सॉलिड। तो ये पहले के 8 और ये क्या हो गए? 9। तो आपको लगेगा नहीं सर अब 9 लिखो, यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 8 ही रहेंगे। तो ये जो पहले वाला आया ना वो बैठ जाएगा, और जो ऑलरेडी पहले था वो फिर से पानी में जाके क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। मतलब क्या हुआ? है चौकीदार की तरह ही हो गया। पहला अपनी ड्यूटी करके घर आया और दूसरा उसकी जगह पे क्या हो गया? टूट गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये स्पैरिंगली सोल्यूबल है। किसका नेचर है ये? सॉल्ट का। कि भाई नहीं घुलते हम पानी में पूरा टूट सकते हैं। बात यहां टूटने की नहीं है, बात यहां टूट भी जाते, घुल भी जाते, लेकिन क्या सेट कर लिया? इक्विलिब्रियम। क्या सेट कर लिया? इक्विलिब्रियम। तो हर बार दो वाले ऊपर के जुड़ते हैं, नीचे आते हैं, और नए दो ऊपर आते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये जो सोल्युबिलिटी हुआ है, ये जो मिक्स हुआ है, इसने क्या अचीव कर लिया है? खुद का इक्विलिब्रियम। क्या अचीव कर लिया? इक्विलिब्रियम। कि भाई तुम कितना भी करो, मैंने चम्मच लिया उसको बहुत घोला, नहीं टूट रहा है वो। इसका मतलब इसने अपनी, पानी ने अपनी घोल लेने की कैपेसिटी क्या कर दी है? खो दी है, कि बस इतना ही घुलेगा। इसका मतलब इसकी सोल्युबिलिटी जो है ना खत्म हो गई है। हाँ, वेरी गुड। तो क्या बोलोगे? आपकी सॉल्यूशन क्या हो चुका है सर? सैचुरेटेड। बस अब नहीं घुलेगा, बंद कर दो अभी इसको घोलना, बस खत्म हो गया। अब मैंने पूछा मैं क्यों नहीं घुल पा रहा हूं, तो उसने कहा कि सर देखो हम है ना क्या करते हैं, हम दो दो है ना ड्यूटीज करते हैं। अब कुछ समय के बाद हम दोनों जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? AgCl सॉलिड। और हम दोनों क्या करेंगे? नीचे बैठ जाएंगे, और हमारी जगह पे दो नए AgCl टूट के कहाँ आएंगे? पानी में। मैंने कहा और घोलूंगा, उसने कहा नहीं बस खत्म हमारी कैपेसिटी। मैं पानी के पास गया, पानी को पूछा यार क्यों नहीं घोल रहे? उसने कहा बस आई एम सैचुरेटेड, अब नहीं होगा। कौन सा सॉल्यूशन है ये? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हमने अचीव किया है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी खत्म हो चुकी है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? सोल्यूबिलिटी ने क्या अचीव कर लिया है? इक्विलिब्रियम। कोई चीज अगर दूसरी चीज को घोल नहीं रही है, अगर पानी नमक को नहीं घोल रहा है, तो क्या मानना है? सॉल्यूशन क्या हो चुका है? सैचुरेटेड। पानी के आयन में ये अनडिजॉल्व्ड आयन है। कौन से? ये अनडिजॉल्व्ड आयन। क्या मैं बोल दूं इसको ये डिजॉल्व नहीं है? और ये कौन से आयन है? डिजॉल्व्ड आयन है। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या अचीव कर लिया? इक्विलिब्रियम। कि हम दो रहेंगे, हम शाम को घर आएंगे, दो नए चले जाएंगे, इसके ऊपर हम डिजॉल्व होंगे नहीं। तो दोनों में इक्विलिब्रियम अचीव है, तो इसको क्या बोलते हैं? सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रिया। मैं पानी के पास भी गया था ना बात करने, पानी ने कहा कि मैं सैचुरेट हूं, अब मुझसे होगा नहीं। तो पानी ने अपनी सोल्यूबिलिटी रोक दी, और इसने दोनों ने क्या कर लिया? इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। दैट्स व्हाई दिस इज कंबाइनली कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम। घोल सकता था लेकिन इक्विलिब्रिया सेट हो गया ना, अब नहीं घुलेगा। क्या सर फिर भी नहीं घुलेगा? हाँ, अगर मैं नीचे से आग लगा दूं तो सिनेरियो बदलेगा, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ सोल्यूबिलिटी इक्विलिब्रियम, नहीं है ना सिलेबस में, नहीं पढ़ना है। सर होगा क्या? बढ़ जाएगी सोल्यूबिलिटी, लेकिन बात करना नहीं। एक्सेस काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, फिर और मैथ्स डालना पड़ेगा। ये हो गया। क्या आप इसके लिए, ये जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इसके लिए क्या हम कोई इक्वेशन लिख सकते हैं कांस्टेंट की? है ना?
सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट देता हूं, कैसे लिखोगे कोई कांस्टेंट का वैल्यू, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो क्या प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे, इसके लिए लिखो कांस्टेंट का वैल्यू, सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू लिखो, तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ, कम ऑन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वेरी गुड, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के आयन का प्रमाण डिवाइडेड बाय रिएक्टर। सर ऐसा ही क्यों, एकदम चिंदी सी बात है ना, फिर से वही चित्र बना देते हैं, पानी में कुछ Ag प्लस मिल गया, पानी में कुछ Cl माइनस मिला और बहुत सारा AgCl डिसॉल्व नहीं हुआ, क्यों, पानी की कैपेसिटी सोल्यूबिलिटी क्या हो चुकी है, खत्म, पानी नहीं बोल रहा है ना, अब नहीं घोलेगा। तो इतना डालने के बाद, इतना AgCl डालने के बाद इत्तू सा पानी में टूटा और बहुत सारा नीचे बैठ गया। अब इसको पढ़ो, टूटे हुए आयन और बिना टूटे हुए आयन, टूटे हुए कटायन अनायन डिवाइडेड बाय बिना टूटे हुए आयन, ये क्या देंगे हमें, कांस्टेंट की वैल्यू। व्हाट इज कांस्टेंट, फिक्स्ड, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, काय की फिक्स वैल्यू, कि बेटा तू अगर 10 मोल AgCl डालेगा ना, तो कितने मोल टूटे, मान लो झूठ बोलता हूं 2 मोल टूटेंगे, कितने में से, 10 मोल में से, उसका रेशियो क्या है, वैल्यू बदल सकती नहीं, कांस्टेंट है। Why we are every time find the constant, because constant value gives us the fixed value that when you pour the AgCl or anything into the water, water has its own ability to break down the ion। अब पानी से उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं कुछ भी डालूंगा घोल लेना, पानी के अपनी घोल लेने की क्या है, एक कैपेसिटी, उसके ऊपर नहीं है। दैट्स व्हाई दीज आर वैल्यू, दीज वैल्यू आर कांस्टेंट। हमने पानी में डाला ना, अभी सिल्वर क्लोराइड डाला, पानी ने बोला भाई इतना ही मेरी कांस्टेंट वैल्यू, इसके ऊपर मैं नहीं तोड़ूंगा, इसलिए क्या लगा दिया हमने, कांस्टेंट। These are aqueous ना, these are what, in aqueous condition, right, aqueous, aqueous, और ये पानी में कौन से कंडीशन में, अभी भी सॉलिड, ये सॉलिड है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, सॉलिड को क्या करता हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ, इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, राइट। क्या हो जाएगा, ये के मल्टीप्लाइड बाय AgCl सॉलिड इज इक्वल टू Ag प्लस, और यहाँ पे लिख देता हूँ Cl माइनस, बोथ आर इन एक्वस कंडीशन ना, बिकॉज दे आर डिजोल्व। बताओ AgCl सॉलिड, क्या मैं इसको K डैश मान लू, बताओ इसका कितना कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा, पानी में बहुत टूटा है, स्पेरिंगली टूटा, इतना कम टूटा कि मानो टूटा ही नहीं, प्रैक्टिकली टूटा है, लेकिन इतना कम टूटा कि मानो टूटा ही नहीं, आई बात समझ में। तो इसको क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट, क्या मान लेता हूं मैं, कांस्टेंट, तो मैं इसको मानता हूं K डैश, क्या मानता हूं, K डैश। भाई हमने डाला, मानो 100 मोल डाल दिए, और 100 मोल में से कितने टूटे, 0.001, तो बताओ कितने मोल बचे, 100 ही बचे, इतना थोड़ा टूटा, क्योंकि याद रखना सॉलिड या जो लिक्विड होता है उसके कंसंट्रेशन क्या होते हैं, लगभग अनडिसोसिएटेड की तरह मानते हैं, 100% होते ही है, प्रैक्टिकली नहीं होता, माना है हमने। तो ये के और इसको के डैश माना, और यहां बन गया Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। क्या मैं इस पूरी टर्म को KSP लिख सकता हूं, अभी वही तो पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, KSP। क्या नाम दे दिया मैंने, के और के डैश को KSP। जैसे वाटर कांस्टेंट, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, क्या नाम दिया था हमने इसको, वाटर कांस्टेंट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, उसी तरह हम क्या नाम देंगे इसको, KSP। हाँ, इस पे लिखेंगे Ag प्लस और Cl माइनस। व्हाट इज KSP, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। एक एक शब्द का अर्थ देखो, सोल्यूबिलिटी मतलब जो घुल गए, सोल्यूबिलिटी मतलब घुल गए, कौन घुला, Ag प्लस और Cl माइनस, उनका क्या, प्रोडक्ट, दिख नहीं रहा है यहाँ प्रोडक्ट है, और आप बोलोगे सर इतने ही घुलेंगे, क्योंकि आपने अभी सीख लिया ना कि भाई नहीं घुलता है ना ये ज्यादा, हमने चम्मच से हिला के भी देखा नहीं घूम रहा है, तो आपने बोला सर ये सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट है, किसका, Ag का और Cl का, और ये क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट, अब नहीं घुलेगा, क्यों, क्योंकि सोल्यूबिलिटी ने क्या अचीव कर लिया भाई, सोल्यूबिलिटी बोल रही अब नहीं सोल्यूबल होगा मुझसे, मेरा अभी सोल्यूबल करने का कैपेसिटी खत्म, तो जो भी आंसर आएगा ये होगा आपका सोल्यूबिलिटी का
प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कौन है, Ag+Cl-, उन्होंने यही कहा है कि इस लिक्विड की इस आयन को घोल लेने की जो कांस्टेंट की वैल्यू वो यही है, इसके ऊपर घोला नहीं जाएगा। ये हो गया आपका Ksp। ठीक है, छापो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये दिमाग में सेट होने के बाद अब हमें देखना है जनरल सॉल्ट सोल्युबिलिटी इक्वेशन। क्या देखनी है, जनरल। तो यहां हेडिंग लगा देते हैं, हम लिखेंगे हम जनरल, जनरल सॉल्ट सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। भाई कोई भी सॉल्ट जनरली कैसा इक्विलिब्रियम सेट करता है, तो हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें हम लेंगे bx ay, ये सॉलिड स्टेट में, और ये कैसे इक्विलिब्रियम बनाएगा, x को आगे लेना है केवल x b, और इसको कंपोनेंट को ऊपर लेना है प्लस y। एक्वस कंडीशन में आ जाएगा ना, एक्वा मीडियम में डाला तो y को आगे लेना है y a, और ऊपर डाल देना है आपको x माइनस। इस इक्वेशन को थोड़ा आगे आगे बढ़ाता हूं, तो ये क्या बनेगा, bx ay सॉलिड कंडीशन में। लिखने का तरीका कैसा है, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम सेट करवा दूं, तो चलो मैं इक्विलिब्रियम ही सेट करवा दूं। इसका इक्विलिब्रियम अगर सेट हो गया तो इसका के कैसे बनेगा, हमें क्या देखना है, इसका के। और क्योंकि हम बात कर रहे थे केएसपी पे, तो कैसे बनेगा बताओ, इसका केएसपी कैसे बनेगा, केएसपी इस वालों को ऊपर लेना है, प्रोडक्ट वाले कहाँ रहेंगे, ऊपर। यहां लिखेंगे हम केवल एक कंसंट्रेशन ऑफ B+Y, और ये जो आगे का कोइफिशिएंट होता है वो कहाँ भेजना पड़ता है हमें, ऊपर। कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये देखो खाली B+Y लिया, और ये x जो आगे था उसको कहाँ भेजना है, ऊपर। और यहाँ कौन है, y-x, इसके आगे क्या है, y, उसको कहाँ भेज दो, ऊपर। ये हो गया आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सर ये लिखना भूल गए, चलो लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं, आप कहते हो ना तो लिख लेता हूं। bx ay, बताओ ये कौन से कंडीशन में है, सॉलिड, और सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना मानना है हमें, 100% 1। तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो फिर से मिटा देता हूं, आपका सुना लेकिन फिर से अनसुना कर दिया। अरे वो सॉलिड है ना, उसका कंसंट्रेशन 100% रहेगा, तो लेने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में, क्या किया हमने, ये जनरल फॉर्मूला है, कैसे लिखते हैं इसको, bx ay। तो ये जो वाला y है ना, ये जो x है ना, इसको आगे लेना है, लिखने का तरीका है जनरल फॉर्मूला ये, B+Y प्लस y आगे a-x, क्योंकि एक कटायन में टूटेगा और एक अनायन में टूटेगा। अब बस बाकी इन चीजों को तो एज इट इज लिख दो, इन चीजों को एज इट इज लिख दो, और ये आगे के जो कोएफिशिएंट होते हैं ना, उनको कहां शिफ्ट करना है आपको, ऊपर। इससे पहले भी आप ये कर चुके हो ऐसा। दिस इज व्हाट, जनरल सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ सॉल्ट। आई बात समझ में। अब इस जो पूरा हमने लिखा, अब इसको स्टेटमेंट के इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, समझा ये समझ रहा है, दिमाग में आ रहा है। देखो अब यहां पे हम स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। In saturated solution of sparingly soluble salt, the product of equilibrium concentration of, किसका प्रोडक्ट, जिनके इक्विलिब्रियम सेट हो चुके हैं, इनका इक्विलिब्रियम सेट है, इक्विलिब्रियम concentration of constituent ion raised to the power of equal to their respective coefficient। हम दोनों के कोइफिशिएंट लेंगे, और उसके ऊपर जो कोइफिशिएंट लगेंगे वो किससे होंगे, रेस टू दी पावर, रेस टू दी पावर इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव कोइफिशिएंट टू द बैलेंस इक्वेशन। तो हमने ये x इसके ऊपर लगाया और y कहां लगाया, इसके ऊपर, ताकि दोनों के कोइफिशिएंट मैथमेटिकली क्या हो जाए, बैलेंस। तो दोनों को क्या कर दिया हमने, बैलेंस। सर मुझे तो नहीं दिख रहा है बैलेंस, 5 मिनट में बैलेंसिंग भी दिख जाएगा। कितने मिनट में, 5 मिनट में। लेकिन उसके लिए रुकना पड़ेगा, ये थ्योरी इक्वेशन, ये थ्योरी जो होता है ना, ये कंफ्यूज करता है। जब इतने एग्जांपल सॉल्व करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। ये जो पूरा डेफिनेशन है ना, इसके लिए ही है। सॉल्यूशन कैसा था, सैचुरेटेड, उसमें क्या किया हमने, क्या डाला, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट डाला, तो डाल दिया। अब उसी इक्वेशन कैसे आई, द प्रोडक्ट ऑफ, दिख रहा है दोनों में प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सेट हुआ था, कंसंट्रेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयन, कंस्टिट्यूएंट आयन का है, ये क्या कंस्टिट्यूएंट आयन ही तो, एक्वस एक्वस बोला ना हमने, आयन है, रेस टू दी पावर, उसके ऊपर कौन सी पावर होगी, ऐसी पावर होगी कि दोनों कंस्टिट्यूएंट को, दोनों कंसंट्रेशन के आयन को क्या कर दे, बैलेंस कर दे, ऐसा उनका कहना है। विच इज एक्सप्रेस एट गिवन टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या रखो, उस समय का जो भी रहेगा कांस्टेंट, उस समय आपको ये जो मिलेगा, ये पूरा जो मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। बहुत रोमांटिक इक्वेशन है, समझने में 2 मिनट जाते हैं, लेकिन जब समझ गया ना तो मजा आता है इसको सीखने में।
अब ये करने के बाद कुछ एग्जाम्पल पे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल में करके भी बता देता हूँ आपको। चलो अब केएसपी लिखना है। मानो हमारे पास है BaSO4, BaSO4। आप मुझे बताओ ये कैसे टूटेगा? Ba+2 एक्वा कंडीशन में, दिस इज सॉलिड ना, दिस इज पाउडर फॉर्म। और कैसे टूटेगा? SO4-2 एक्वा कंडीशन में। कैसे लिखोगे केएसपी? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? प्रोडक्ट साइड Ba+2, और यहाँ क्या आएगा? SO4-2 डिवाइडेड बाय BaSO4 सॉलिड। ये बताओ सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना मानते हैं हम? 1। तो लिखने की जरूरत नहीं। तो फाइनल आंसर आएगा KSP इज इक्वल टू Ba+2 आयन कटायन और SO4-2 कटायन। कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। दूसरा एग्जांपल ले लो कैल्शियम फ्लोराइड का, छापा ये। दूसरा एग्जांपल ले लो कैल्शियम फ्लोराइड का, ये समझ गया रहेगा अभी। कैल्शियम फ्लोराइड यहां से लेते हैं CaF2। कैसा टूटेगा बताओ? दिस इज सॉलिड पाउडर। कैल्शियम कैसे टूटेगा? +2। और फ्लोरीन कैसे टूटेगा? फ्लोरीन-2। ये +2 है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक फ्लोरीन तो केवल एक ही माइनस ला सकता है। तो हमें कितने फ्लोरीन बताने पड़ेंगे? 2 है ना, अपने पास 2 फ्लोरीन है ना। ये देखो, एक फ्लोरीन होल्ड -1 चार्ज, इट्स वैलेंस इज -1 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस मतलब इतना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई उसको। अब लिखो चलो, ये भी एक्वस मीडिया, ये भी एक्वस मीडिया। राइट डाउन द KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। व्हाट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट? कितना डालने के बाद, कितना कैल्शियम फ्लोराइड डालने के बाद कितना पानी में सोल्यूबल होगा, उसकी फिक्स्ड वैल्यू। क्यों सर, ज्यादा नहीं हो सकता क्या? नहीं भाई, उतने अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में उतना ही घुल सकता है सर। और हम ट्राई करेंगे, मिक्सर में डालेंगे, कुछ भी कर लो नहीं घुलता है वो। साइंटिस्ट लोगों ने सब करके देखा है, इसलिए तो नाम दिया है कांस्टेंट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करके आप घोल सकते हो। नहीं घुल रहा है तो उसको आग लगाओ, ये करो, प्रेशर दो, तब वो घुल सकता है। लेकिन जनरल टेम्परेचर पे क्या यूज किया है उन्होंने? एट गिवन टेम्परेचर। आई बात समझ में? वैसे तो होगा ना, मानो ये चोर है, ये बोल रहा है कि मैं सच नहीं उगलूंगा, और मानो मैं पुलिस हूं, मैं क्या हूं? पुलिस। मैंने उसको डराया, मेरा गोली मार दूंगा ये। उसको पता है पुलिस ऐसा ही बोलते हैं, लॉ के हिसाब से आप चोर को गोली नहीं मार सकते। मैंने कहा कुछ बात नहीं, चल कोई बात नहीं, चल छोड़, तू नहीं बोल रहा है ना। तो थोड़ा चोर को हम अलग चोर बता देते हैं। मैंने एक लोहे का रॉड गर्म किया। क्या किया? लोहे के रॉड को गर्म कर दिया लगा के। लगा दिया, अब क्या कर सकते? चोर नहीं बोल रहा है, लेकिन इससे वो बोलेगा ये उम्मीद नहीं। मैंने उसको बोला कि बस 10 मिनट्स में एक बार आता हूं, अब दूसरी साइड को चटका लगाएंगे। पहली साइड तो सूझ गई, अब दूसरी साइड चटका लगाने की। अब बताओ, वो जाने ही नहीं देगा साहब, तुरंत सुन लो, क्योंकि पहले ही उसका क्या हो जाएगा? अनबैलेंस कंडीशन हो जाएगी। अब वो मैं बोलूंगा नहीं नहीं, अब मैं तो, अब तू नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं, पहले तेरा सिटिंग अरेंजमेंट ठीक करवाते हैं और उसके बाद तू बताना। इसका मतलब क्या है? अगर आप टेम्परेचर बिम्परेचर दोगे ना, हो सकता है केएसपी की वैल्यू बदले। लेकिन हमने क्या बोला है? एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बदलना है। अब कैसे लिखोगे बताओ इसका केएसपी प्रोडक्ट? कितने आयन टूटे भाई? कितने आयन, अभी टूटे नहीं बोलना है, कितने आयन घुल गए, सोल्यूबल हो गए ये। और इधर कितने हुए? F-, और ये 2 कहाँ भेजना है आपको? ऊपर। ये देखो यहाँ 2 कहाँ भेज दिया है? ऊपर। आ गया ये। नीचे क्या लिखना है? नीचे कैल्शियम फ्लोराइड। क्या लिखना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, तो इसकी नीचे लिखने के बाद वैल्यू क्या आएगी? 1। बस इस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये जो तरीका है, इसमें हम और एक डेवलपमेंट करेंगे और देखेंगे मोलार सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, रिलेशन देखे हम। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे अब? रिलेशन। और वहां से जो सवाल जेई नीट में आए हैं उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये क्लियर कर लो, फिर अब मैं रिलेशन सिखाता हूं कि मोलारिटी के साथ, मोल्स के साथ कैसे हम इक्विलिब्रियम या मोलार सोल्युबिलिटी के साथ कैसे रिलेशन इसके जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे, और ये टॉपिक बहुत ही प्यारा है। टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें आता भी है। क्या है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट? जैसे कि केएसपी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं हम? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसा निकालते हैं? हमने निकाला है उसको, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, हमने अभी लास्ट में AgCl का किया है ना, AgCl, उसका ही लिख देता हूं। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आया? Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन एक्वस कंडीशन, यह लिख दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
कि भाई कोई चीज सोल्यूबल होगी। और ये कैसा सॉल्ट था? स्पेरिंगली सोल्यूबल। कैसा सॉल्ट लिया था हमने? स्पेरिंगली सोल्यूबल। तब थोड़ा बहुत होता है। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं वो पूरे घुल जाते हैं। स्पेरिंगली वाले क्या बोलते हैं कि भाई हम घुल सकते हैं लेकिन हम कम ही घुलेंगे, उनकी आदत वैसी है, वो तुरंत सैचुरेट हो जाते हैं। अब सोल्यूबिलिटी देखना है हमें। सोल्यूबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सोल्यूबिलिटी? क्यों इतना पढ़ना है? क्योंकि भाई अगर हमें सलाइन लगा दी जाए, ये बंदा है मानो, ये कोई बंदा है, ये इसका हाथ है ना, ये बंदे का हाथ है। अभी डॉक्टर ड्रिप लगाएगा, सलाइन लगाएगा, तो यहाँ दवाई डाल देगा। अब ये दवाई जाके उसके बॉडी में चली जाएगी, अब ब्लड में जाके घुलेगी ना, तो ब्लड की सोल्यूबिलिटी होगी तो उसके घुल लेगी, वरना घुलेगी ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर को ये पता चाहिए कि क्या ये दवाई, ये मेडिसिन उसके बॉडी में घुल सकती है या नहीं घुल सकती है। क्या चेक करनी पड़ती है? उसकी सोल्यूबिलिटी। तभी तो खा के मजा है। पढ़ने को दिया है तो मत पढ़ो, ये समझो तो सही कि क्या उसका मजा है, क्यों पढ़ना चाहते हैं हम। ये सोल्यूबिलिटी है। और बताता हूँ सोल्यूबिलिटी क्या है। मानो कि मेरे को है ना अचानक ऐसा मूड हुआ कि इस क्लास को है ना, या ये मेटल है ना, इसको मस्त पेंट कर देते हैं। तो जो मेटल वाली चीजें होती है ना, उसको ऑयल पेंट से पेंट किया जाता है, ऑयल पेंट। आई बात समझ में? तो मैंने मस्त एक डब्बा लाया, एशियन पेंट्स, ठीक है ना, एशियन पेंट्स का मस्त एकदम जबरदस्त येलो कलर लाया। अब मुझे लगा इतना यार, इतना स्ट्रॉन्ग कलर मारू, उससे अच्छा इसका ना थोड़ा पतला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ा सा पतला। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा इसमें? मेरे पास है, उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए वन ऑप्शन इज वाटर एंड वन ऑप्शन इज टर्पेंटाइल या रॉकेल। टर्पेंटाइल डालेंगे भाई, उसके लिए एक लिक्विड आता है। क्योंकि ये ऑयल बेस्ड पेंट है। कौन सा है? ऑयली पेंट है, इसका बेस ऑयल है, ऑयल में बना हुआ पेंट है, तो इसमें क्या डालना पड़ेगा? टर्पेंटाइल। पानी डालोगे तो उसमें सोल्यूबल नहीं है, उसमें सोल्यूबल ही नहीं, तो फिर सोल्यूबिलिटी देखनी पड़ेगी ना। सर नहीं नहीं, हम महंगी वाली बिस्लेरी डालेंगे ये। अरे भाई तू कुछ भी डाल, घुलेगा? घुलेगा ही। दूध में पानी डालो तो घुलेगा ना, दूध में तेल डाल के कोई बेचेगा तो कैसे घुलेगा? इसका मतलब सोल्यूबिलिटी देखना चाहिए। आंखों में ड्रॉप डालना है, किसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन, लेकिन उस नैनो का है ना कैटरेक्ट ऑपरेशन हो चुका है। ये देखो इसका नैन बताता हूँ, ठीक है। अब इसमें ड्रॉप डालोगे ऊपर से, तो इसमें क्या जमा हुआ है? पहले ही पानी। आंखों में क्या होता है? वाटर। तो जो ड्रॉप डालोगे वो वाटर बेस होना चाहिए या ऑयल बेस होना चाहिए? क्योंकि भाई आप जिस चीज में उस दवाई को घोलना चाहते हो वो वही होनी चाहिए। आई बात समझ में? ये कैलकुलेशन होते हैं, इसलिए हम इतना पढ़ रहे हैं। अब पता नहीं लोगों को, कंटेंट चाहिए, कंटेंट चाहिए हमें, वन शॉट। अरे वन शॉट में नहीं देख सकते भाई, तुम लोग इसको एक बार समझो, फिर वो एक बार आ गया ना सब, फिर वो रैपिड में हो सकता है। ऐसे नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर चाहिए। सोल्यूबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से इंपॉर्टेंट है उसका रियल लाइफ का नॉलेज, वो यहां से हमें आएगा। चलो हम बात करते हैं दोनों के रिलेशन से। अब हमें सोल्यूबिलिटी भी पता है और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं दोनों के रिलेशन पे। क्या रिलेशन है? द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज अमाउंट इन ग्राम। किसी भी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी देखनी है तो उसकी अमाउंट किस में लेना? आप ग्राम में। दैट डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम। दैट डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम। शायद ऐसे ना समझे, है तो इजी, लेकिन लैंग्वेज बदलते बहुत आसान करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया अभी यहाँ पे, मैंने ना 10 ml सॉल्यूशन लिया। कितना सॉल्यूशन ले लिया? 10 ml कोई चीज ले ली। मैं उसको ना तोड़ देता हूँ। ये टोटल कितना है यहाँ तक? 10 ml। कितना है? 10 ml। ये है 9 ml, 8 ml, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ये क्या हो गया? ये 10 ml सॉल्यूशन है। ऐसे उस पे मार्किंग है। क्या है उस पे? ये मार्किंग है तो अपने को सॉल्यूशन में ऐसी कैटेगरी नहीं दिखेगी, लेकिन ये टोटल 10 ml सॉल्यूशन है। तो ये नीचे वाला कितना हो गया? 0 से 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। अब मैंने क्या किया, उसको मैंने उसमें कोई चीज डाल दी डिसॉल्व करने के लिए। क्या डाल दी? डिसॉल्व करने के लिए कोई चीज डाल दी। मानो कि मैं नमक ही लेता हूँ, NaCl लिया मैंने, NaCl। कितना NaCl ले रहा हूं मैं? 10 ग्राम। कितने NaCl लिया मैंने? 10 ग्राम। और ये 10 ग्राम NaCl इसमें डाल दिया और घोल दिया पूरी तरह। देखो अच्छे से, 10 ml सब में डाल दिया। अब मैंने माइक्रोस्कोप से देखा, उस माइक्रोस्कोप से, तो मुझे ये दिखा कि 10 ग्राम था ना, हर एक 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 ml में मुझे कितना दिखा? एक एक ग्राम सॉल्ट दिखा। अब इसको अपनी भाषा में या इंग्लिश में बोलना है। द सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज, ये इसमें घुल गया ना,
10 ग्राम सॉल्ट 10 ml सॉल्यूशन में घुल गया, तो बताओ कि हर 1 ml में कितना ग्राम सॉल्ट आया होगा? 1 ग्राम। अब चेक करते हैं। सर एकदम ऐसा वर्टिक, भाई समझाने के लिए, इतना उसमें इतना दिमाग का दही नहीं करने का, समझने के लिए। 10 ml सॉल्यूशन में अगर 10 ग्राम NaCl डाला और वो नीचे नहीं जमा, इसका मतलब पूरी तरह घुल गया। तो अब मैं पूछता हूं कि बताओ हर एक ml के लिए कितना ग्राम सॉल्ट वहां मिक्स हुआ होगा? तो आप बोलोगे 1 ग्राम। तो यही इंग्लिश में बताया, द सोल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज अमाउंट इन ग्राम विच डिजोल्व्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये 10 ml था ना, तो मैंने उसके 10 टुकड़े कर दिए, तो हर एक छोटा टुकड़ा क्या होगा? एक पर यूनिट वॉल्यूम। हो सकता है मैं दो दो का एक टुकड़ा करूं, 10, 8, 6, 4, तो हर एक छोटे यूनिट में कितना वो घुल गया है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? उसकी सोल्युबिलिटी। भाई इतने एमएल पानी में कितना घुल गया है, उसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल सोल्युबिलिटी। क्या बात दिमाग में जा रही है? क्या ये दिमाग में क्लियर हो रहा है आपके? ठीक है, मैं इसको रहने देता हूं, आगे और एक बनाते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। मान लो कि और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल के लिए मैं मानता हूं कि क्या लिया जाए? एक सिंपल सा ऐसा कोई एग्जांपल जो हमें ट्रिगर कर जाए। मानो कि चाय बनाते हैं, ये चाय, ये 500 ml चाय। कितनी ml है? 500 ml चाय। और इस 500 ml चाय में मैंने लगभग ऐसा समझ लो 100 ग्राम शुगर डाल दिए। कितनी शुगर डाल दिए? 100 ग्राम शुगर डाल दिए। 100 ग्राम शुगर। अब मुझे इसको छोटे छोटे यूनिट में तोड़ना है। अब ये शुगर जब इसमें डाली जाएगी चाय बनाने के लिए, तो ये इसमें पूरी तरह घुल जाएगी, क्योंकि नीचे से गैस लगा है, आग लगी, तो वो पूरी तरह घुल भी जाएगा। अब आराम से सोचो, 500 ml चाय को हमें यूनिट में तोड़ना है। आप 100 के तोड़ो, 50 के तोड़ो, मैं क्या करता हूँ सीधा है ना, 250 के दो छोटे छोटे यूनिट बना देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 250। और यहाँ कितना है? 0। तो 0 से 250, और 250 से 500, 250 के हो गए। अब शुगर जब इसमें पूरी तरह घुल गई, तो मैंने ये देखा अंदर जाके कि 50 ग्राम शुगर यहां भी पाई गई और 50 ग्राम शुगर नीचे भी पाई गई। तो क्या बोलोगे आप? क्या ये मैं बोल सकता हूं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई? यस। तो मैंने छोटा वॉल्यूम लिया तो भी क्या मिली मुझे? सेम। अगर मैं इस 500 ml के 5 हिस्से कर देता, 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml, तो कितनी मिलती? 20 ग्राम। कितनी मिलती? 20 ग्राम। तो भाई कितने ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम वो चीज डिसॉल्व हुआ है, इसको बोलते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी। क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में? सोल्यूबिलिटी। इतना चिंदी सा कंसेप्ट है। आई बात समझ में? और प्रैक्टिकल, और इसमें भी मस्ती नहीं गई ना, तो मेरे पास और प्रैक्टिकल चीज है। मानो कि हमने एक ब्लड सैंपल लिया ह्यूमन का, ये ह्यूमन का ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल कितना लिया मैंने? लेट से मान लेते हैं 10 ml। ह्यूमन बॉडी से 10 ml ब्लड निकाला। सर आपके माइक्रोस्कोप में देखना है? नहीं, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे इसमें ऑनलाइन के कीड़े दिखेंगे, है ना, जो सोशल मीडिया सब दिखेगा इस ब्लड में, तो इसलिए मैं देखूंगा नहीं, इसको छोड़ दो। तो ये ह्यूमन ब्लड है। अब मैं एक सोचता हूँ कि मुझे एक दवाई देनी है। मेरे पास एक दवाई है। ये दवाई जो है ना, ये बुखार को खत्म कर देती है, या कोई भी डिसीज है उसको खत्म कर देती है। तो ये वो दवाई है। ये दवाई जो है ना, मैंने इसको, ये 10 ml है, मैंने इस दवाई को भी 10 ml ले लिया। कितना ले लिया? 10 ml दवाई को ले लिया। और मैंने ये 10 ml दवाई इसमें डाल दी। ये कितना है टोटल? 10 ml। दवाई भी कितनी? 10 ml। मैंने ये देखा मैंने ये देखा कि 10 ml में 10 ml दवाई डालने के बाद कुछ दवाई नीचे बैठ गई, कुछ दवाई नीचे बैठ गई, वो डिजोल्व ही नहीं हुई, उसमें डिजोल्व ही नहीं हुई। तो भाई मुझे ये पता चल गया ये सोल्यूबल नहीं। फिर मैंने ब्लड के सैंपल उठाए, मैंने उसमें से केवल केवल 1 ml ब्लड वापस साइड में निकाला, और उसको है ना माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो मुझे पता चला कि 1 ml ब्लड में 0.5 ml दवाई दिखी मुझे, जो बैक्टीरिया पे अटैक करी। इसका मतलब क्या हुआ? कि मुझे इस पेशेंट को अगर दवाई देनी भी है, इंजेक्शन देना भी है, तो ये 1 ml ब्लड में 1 ml दवाई मिक्स नहीं होती, मतलब ब्लड उसको सोल्यूबल नहीं करता। ब्लड कितना सोल्यूबल कर लेता है? केवल आधा एम। तो फिर वो बोलते हैं डॉक्टर को कि भैया डॉक्टर इतना डोज मत देना, उसको आधा देना, अगर नहीं पूरा हो रहा है ना तो सुबह और शाम एक एक डोज दे देना। ये सोल्यूबिलिटी का महत्व है। ये नॉलेज हमें चाहिए कि कितने सैंपल में वो कितना घुलेगा, वही हिसाब से देना पड़ेगा। एक दो, सीधी सी बात है ना, मैंने कल भी आपको बताया कि आपको अगर ये दवाई डॉक्टर बोलता है एक सुबह ले लेना, एक शाम में लेना, एक दोपहर में लेना, ऐसा एक साथ हम उसका चूर्ण बना के क्यों नहीं खाते? क्योंकि एक बार ये दवाई ली तो ब्लड में उसका कंटेंट मौजूद होता है।
तब तक आप नए कंटेंट डालोगे तो क्या वो दवाई घुलेगी ब्लड में? नहीं। अगर मैं सॉल्ट का सॉल्यूशन बना रहा हूं, सपोज आई पोर सम सॉल्ट, इट गेट डिसॉल्व्ड, अगेन आई पोर सम सॉल्ट इनटू द वाटर, इट गेट डिसॉल्व्ड, बट व्हेन आई थर्ड टाइम पोर सम सॉल्ट, अगर मैं उस सॉल्ट को पोर करूंगा, अब सॉल्ट घुलेगा नहीं। इसका मतलब उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो चुकी है? खत्म। कैन आई से व्हेन सोल्युबिलिटी इज खत्म देन सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। कहानी है, पढ़ाई थोड़ी है, कहानी है। घुलना बंद कर दिया ना, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? खत्म। तो सोल्युबिलिटी, ठीक है, मेरे ख्याल से दिमाग में आ जाएगा, इतना भी समझा तो ये होगा इसका कंसेप्ट। अब बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी, सॉरी मोलार सोल्युबिलिटी के बारे में। मोलार कंडक्टिविटी अगले साल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। मोलार सोल्युबिलिटी क्या होती है? अब यही चीज हमें मोल में बोलनी, हम चीजों को ग्राम में ले रहे हैं, हम ग्राम में नहीं लेंगे। अब हम इस बार क्या करेंगे, ऊपर वाली जो चीज डालेंगे ना घुलने के लिए, उसको किस में लेंगे? हम मोल्स में, क्योंकि केमिस्ट्री मोल के बेसिस पे तो डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड दैट डिजॉल्व, कितना मोल कंपाउंड डिजॉल्व हुआ टू गिव 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कितना मोल कंपाउंड डिजॉल्व हो गया आपको क्या देने के लिए? 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इज कॉल्ड एज इट्स मोलार सोल्युबिलिटी। और एकदम चिंदी कंसेप्ट है, लैंग्वेज बदलेंगे, लैंग्वेज सच में मैटर करती है। प्रैक्टिकली करके देखते हैं, मोल्स के बारे में बात करेंगे इस एग्जांपल को। फॉर्मूला आ गया, सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, मोलार मास इन ग्राम पर लीटर, ग्राम ग्राम कटिंग, मोल ऊपर जाएगा, मोल्स पर लीटर इसका यूनिट आएगा। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, ये समझ लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड दैट डिसॉल्व, कितने मोल कंपाउंड डिसॉल्व हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए। हिंदी में ही समझो, कितना मोल कंपाउंड डिसॉल्व हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन को क्या बनाने में? सैचुरेट। ठीक है, अब ऐसा बोला है, अब बात करते हैं। चलो, अब मैं जो सॉल्यूशन लेने वाला हूं, जो चीज लेने वाला हूं, उसका इंटेक कितना होगा? 1 लीटर। इसमें कितना पानी डाला है मैंने? 1 लीटर। कंप्लीट लिख देता हूं, यहाँ पर मार्क कर देता हूं 1 डेसीमीटर क्यूब, या आप लिख दो 1 लीटर, बराबर है। अब मैं करता हूं ब्रायन सॉल्यूशन, नमक का पानी बनाता हूं। अब आपको पता है 1 मोल नमक मतलब कितना आता है? व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल मतलब किसी भी चीज के कितने एटम्स लेने पड़ते हैं? 6.022 इंटू 10 वेरी गुड 23। आई बात समझ में? ठीक है, अभी नहीं भी हुआ ना तो मोल का एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ना, तो मोल सिखा दूंगा उसमें, डोंट वरी। लेकिन अब मैं यहाँ लिखता हूं, मैंने NaCl लिया, क्या लिखा है NaCl के आगे? क्या लिखा है पढ़ो। कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1। तो आप क्या बोलोगे? सर ने 1 मोल NaCl लिया। अब कोई भी चीज 1 मोल जब लेते हो, मतलब उसमें NaCl के कितने एटम आने चाहिए? इतने। क्या इतना गिनना मेरे लिए पॉसिबल है? किसी के लिए नहीं। तो मैं क्या करता हूं, मुझे मोल में ये मिला है ना, तो मैं उसका किस में कन्वर्ट कर लेता हूं? मोलर मास में। किसमें? मोलर मास में। तो मैंने ले लिया है Na और Cl। Na का एटॉमिक मास 23 ग्राम, क्लोरीन का एटॉमिक मास लगभग 35 ग्राम, तो कितना हो गया? 58 ग्राम। 58 ग्राम नमक, मतलब ही कितना नमक? 1 मोल, मतलब ही उसमें कितने एटम होंगे? गिनना पॉसिबल नहीं ना, गिनना पॉसिबल नहीं था। तो हमने मोल का कन्वर्जन किस में कर दिया? मोलर मास। तो भाई क्या लेना था? 1 मोल NaCl। 1 मोल NaCl में कितने कण आते, कितने एटम आते? इतने आ जाते। लेकिन गिनना पॉसिबल नहीं, तो हमने उसको गिनने की बजाय उसका मास ले लिया। आपको सबको पता है एटॉमिक मास कितना होता है Na का? कितना? एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, क्या नहीं, 1 मोल एटम का। जो पढ़ाया जा रहा है XYZ लोकेशन पे कि भाई गलत है वो। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास नहीं है, वो 1 मोल एटम्स का मास है ना। इस पे काफी डिस्कशन हो चुका है, सो दिस इज नॉट राइट टाइम टू डिस्कस दिस टॉपिक। भाई ये हो गया NaCl का जो मोलर मास था, वो आ गया 58 ग्राम। मतलब मैं 58 ग्राम नमक लूं, जो मुझे पॉसिबल है। मैं दुकान पे जाऊंगा, किराना दुकान पे, उस पे डाल दूंगा और गिन के लेके आ सकता हूँ। फिजिक्स लैब में होता है वेइंग मशीन। अब देखो, 1 लीटर पानी में मैंने 1 मोल नमक लिया। कितना नमक लिया मैंने? 1 मोल नमक, मतलब कितना वजन आएगा? 58 ग्राम। अब मैंने वो 58 ग्राम नमक डाल दिया, ये पानी है, डाल दिया 58 ग्राम, और ये घुल गया। मैंने अच्छे से नीचे देखा, मुझे कोई भी नमक जमा हुआ नहीं मिला, पानी व्हाइटिश कलर का बन चुका है, पानी घुल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या किया, मुझे देखा कि कुछ सब कुछ घुल रहा है, मैंने और क्या किया, और 1 मोल और NaCl लिया, मतलब और कितना ऐड किया? 58 ग्राम। कितना कर दिया? 58 ग्राम। और ये पूरी तरह घुल गया। टोटल कितने मोल घुल चुके हैं अब बताओ पानी में? 2 मोल पूरी तरह घुल चुके हैं। 2 मोल पूरी तरह अब घुल चुके हैं। अब पानी ना टर्बाइड बन चुका है। टर्बाइड मतलब मराठी में बोलते हैं गढ़ूड़, गाढ़ा बन चुका है। अभी ना ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है।
अब मैंने उसके बाद फिर 1 मोल NaCl लेने का और सोचा, चलो 1 मोल NaCl लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये अगला 1 मोल NaCl लिया, वो घुला ही नहीं। क्या हो गया? वो घुला ही नहीं, वो कहाँ आके बैठ गया? नीचे। अब मैंने ऑब्जर्व किया, अरे बाप रे, इतना मतलब ऐसा है कि ये 2 मोल NaCl डालने के बाद ये घुला, अब ये तीसरे मोल को घोल नहीं रहा है। कम ऑन, क्या मतलब है इसका? सॉल्यूशन क्या बन चुका है अब? वेरी गुड, सैचुरेटेड। क्या बन चुका है? सैचुरेटेड। क्या उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी बाकी है या खत्म हो गई? खत्म हो गई। अब वो बोल रहा है बस भाई, इतना मेरी इतनी हैसियत है, अगर तुमको और घोलना है तो क्या बढ़ा दो? पानी। कि मैं 1 लीटर में कितना मोल घोल सकता हूं? केवल कितना मोल घोल सकता हूं? केवल 2 मोल। एक और एक, उसके ऊपर मेरी कैपेसिटी नहीं, उसके ऊपर मेरी कैपेसिटी नहीं है। बस वही बता रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 लीटर पानी को सैचुरेट करने के लिए कितने मोल NaCl डालना पड़ा? 2 मोल। जब मैंने एक ही मोल डाला तो क्या वो सैचुरेट हो चुका था? नहीं, वो बोले और डालो, और घोल देंगे। दूसरा मोल डाला तो क्या वो रुका? नहीं, पूरा घुल गया। तीसरा मोल डालते उसने मना कर दिया, भाई नहीं, बस इतना ही चाहिए। आई बात, ये तो बिल्कुल वो दूल्हे की तरह हो गया। शादी में आप देखो, आपकी शादी होगी, खुश मत हो जाना तुरंत। कब होगी सर? है ना? शादी में मैं ट्रैक्टर पे आऊंगा सर। ट्रैक्टर का किस्सा भी नया नया ही है। अब ये नया नया जीजू बना है। क्या बना है? जस्ट आधे घंटे पहले शादी हुई तो ये जीजा जी बन चुका है ना? घर वाले खुश है, अच्छा हुआ चली गई, दिन भर मोबाइल खेलती थी इधर उधर, है अच्छी हुई गई। अब वही रिचार्ज मारेगा। लड़की के पापा खुश है, रिचार्ज मारने का खर्चा अब कौन उठाएगा? जीजा। आ गई जीजा की साली। जीजू, ये लो गुलाब जामुन। जीजू खुश है ना, अभी नई शादी हुई तो एक तो ठूस लिया उसने, और दूसरी आई कजिन साली, उसने एक गुलाब जामुन ठूस लिया, और तीसरी एक गुलाब जामुन ठूस लिया। अब और बाराती आई, उन्होंने ठूस। बताओ, आदमी सैचुरेट होगा या नहीं? सैचुरेट। सर वो फिर खा क्यों रहा है भाई? खुशी में। ये अभी से चिल्लाई, खाओ मेरे रिश्तेदार है, मना मत करो। देखा, शादी का पहला ही दिन है लेकिन कैसे रोब झाड़ रही है लड़की। इसलिए भैया सोच समझ के शादी करना। मजा ठीक है, अभी इस टॉपिक में ज्यादा समझ नहीं बिचान जी। ठीक है सर, लेकिन गुलाब जामुन तो मीठे होते हैं, वो बाद में पता चलेगा कैसे मीठे होते हैं खट्टे होते हैं, वो बाद में पता चलेगा। इसका मतलब क्या है? ये मिटा दूं? आप इसको देख के तुरंत खुश हो जाते हो और मन में ये सोच रहे होंगे सर मैं तो 10 खाऊंगा, बस शादी करवा दो। लगता है ना ऐसा? हाँ, ठीक है। लगा तो ठीक है, जिस दिन मेरे को भी बुलाना शादी में। इसका मतलब 1 मोल डाला घुल गया, 2 मोल डाला घुल गया, तीसरा मोल डालने गए नहीं घुला। तो तीसरे मोल में खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया उसने? भाई सैचुरेट मैं अब नहीं खाऊंगा, अब सॉरी, मैं अब नहीं घुलूंगा, अब मेरी कैपेसिटी क्या हो गई? खत्म। क्या मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि 2 मोल सॉल्ट ने, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 मोल सॉल्ट ने 1 लीटर पानी को, 1 लीटर, वेरी गुड, 1 लीटर पानी को क्या बना दिया है? सैचुरेटेड। दिस इज कॉल्ड इट्स मोलार सोल्यूबिलिटी। इज दैट मच हार्ड? नहीं। आपको बस एग्जांपल लिखना है, 2-3 लोगों की शादियां करनी है, थोड़ा हंस खेल लेना है और छापना है, छापो। अब ये हो गया, तो फिर मोलार सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला बनाते हैं, वो आएगा मोल पर लीटर में। सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन ग्राम पर लीटर, भाई कितना मोल आपने ऊपर से डाला है कंपाउंड, और उसके कारण 1 लीटर सॉल्यूशन सैचुरेट हुआ या नहीं। तो अब अगर आप अच्छे से देखोगे, इसका यूनिट आ रहा है ग्राम पर लीटर, मतलब कितने ग्राम कितने लीटर में, और इसका आ रहा है कितने ग्राम इन टर्म्स ऑफ देयर मोल। तो ग्राम ग्राम कट हो गया, मोल ऊपर गया तो बन गया मोल पर लीटर। ठीक है, ये सिंपल। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये क्लियर हुआ मैथमेटिकली? अब हमने ना केएसपी के लिए जनरलाइज इक्वेशन बनाया था, जिसमें हमने लिया था बी एक्स ए वाई, और इसको कुछ इस तरह तोड़ा था और इसका कांस्टेंट निकालने की कोशिश हमने की थी, और वो कुछ इस तरह आया था, एक्स बी प्लस वाई। आ रहा है यार? ये एक्स आगे लेने का, बी और ये वाई उसके सर पे रख देंगे, लिखने का तरीका, इक्विलिब्रियम लिखने का, ठीक है। इज इक्वल टू वाई ए माइनस एक्स। आई बात समझ में? कुछ इस तरह लिखने का तरीका था। अब जब मैं इसका केएसपी लिखूंगा, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ये याद आ रहा है सबको? अभी किया है हमने, है ना? केएसपी, केएसपी कैसा लिखने का? ये एक्स आगे भेज दो, ये वाई आगे भेज दो, देखो एक्स आगे वाई आगे, और इसका जो एक्स है इसके सर पे और इसका वाई इसके सर पे, ऐसे लिखने का तरीका है। अगर याद नहीं रहा तो जुगाड़ करके लिख सकते हो। हाँ, केएसपी कैसे लिखूंगा मैं? अब केवल लिखो बी प्लस वाई,
ये वाली टर्म बी प्लस वाई, और ये आगे का कोइफिशिएंट कहा जाता है ऊपर, ये कितना है एक्स। हाँ ये क्या है ए माइनस एक्स, और ये वाई कोइफिशिएंट कहा जाएगा। क्या ये ओके, आ गया ये केस भी। और डिवाइडेड बाई ये, लेकिन ये क्या वैल्यू है सॉलिड, तो सॉलिड कितना बनेगा 1, लिखने की जरूरत नहीं। आपको बस ये डायरेक्ट रेडीमेड याद भी रखा ना तो भी चलिए। आई बात कर समझ में, ये क्लियर है। हाँ इसको छापो। अब यहां से आगे हम एक लाइन लिख ले, कंसीडर कंसीडर एस इज, हम एक वेरिएबल लिया एस इज मोलार सोल्यूबिलिटी ऑफ, एस इज मोलार सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑफ आयंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। भाई हम मान लेते हैं कि एस जो है ना एस, ये उसकी मोलार सोल्यूबिलिटी है। क्या है उसकी मोलार सोल्यूबिलिटी, मतलब एस इतने मोल डिजोल्व हुए, किसके इसके, और इसके कितने डिजोल्व हुए इसके भी एस इतने, लेकिन इसका एस और इसका एस क्या है, तो इसके लिए अलग अलग सेपरेट कंडीशन मान लेते हैं। अब देखो मैं कैसे लिखता हूं उसको, मान लेता हूं कि बी प्लस वाई जो है ना, ये कितने मोल डिजोल्व हुआ उसमें, मैं मान लेता हूं एक्स एस मोल पर लीटर, इतना डिजोल्व हुआ। ये जो है ना ये अंदर का, ये कितना मिला मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वो पानी में जाने के बाद, भाई तू कितना मोल है, तो उसने कहा मैं एक्स एस मोल पर लीटर। मैंने इसको पूछा ए वाई को, तो ए वाई कितना आया, ए सॉरी ए माइनस एक्स कितना आया, वो आया आपका वाई एस मोल पर लीटर। धीरे धीरे समझेगा, पहले छाप लो इसको। सबको क्लियर है ना कि जब आपने ऊपर से वो ग्राम्स में कुछ चीजें डाली तो वो उसके साथ डिजोल्व हो गई, फिर हमने बनाया सोल्यूबिलिटी, फिर हमने पढ़ी मोलार सोल्यूबिलिटी। हम यही पढ़ रहे कि कितना मोल कंपाउंड डिजोल्व हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन को क्या बनाने में, सैचुरेटेड, तो वही है। सैचुरेट किसने बनाया सर, आयंस ने, तो कितने आयन है, तो बी प्लस वाई के एक्स एस आयन है, और ए माइनस एक्स के वाई आयन है। आई बात समझ में, तो क्यों ना मैं इसकी यही वैल्यू उठा के यहां डाल दूं, इक्वेशन नंबर 1 में। यही तो इक्वेशन पढ़ा है ना हमने, किसकी इक्वेशन, ये कांस्टेंट फॉर किसका कांस्टेंट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का। क्या है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ये है भाई, बस ये जनरल इक्वेशन है। चलो मैं डाल देता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं के एस पी इज इक्वल टू बी वाई, क्या है मेरे भाई, बी प्लस वाई क्या है, एक्स एस रेस टू एक्स। इसको कैपिटल कर दो, मैं सब थोड़ा कम ज्यादा लिख रहा हूं, सबको कैपिटल ही कर दो अच्छे से, ताकि वो दिखने में थोड़ा सा ब्रांडेड लगे। तो b प्लस वाई की क्या वैल्यू ली हमने, एक एक्स एस एक्स, और a माइनस एक्स की कितने लिए हमने, y s, इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट देता हूं y। अब ये देखो ये x जो कोएफिशिएंट है इंडेक्स, वो x का भी है और s का भी है, और y किसका है, y का भी और s का भी, दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों को क्या कर दो सेपरेट। सो नाउ वी कैन राइट KSP लाइक x, इसके सर पे भी एक छोटा x लगा देता हूं, और ये s, इसके सर पे भी क्या लगा देता हूं मैं, x, यहां पे, ठीक है। यहां पे किसके लिए अब क्या बचा मेरे पास, ये y, y के सर के ऊपर क्या है, ये y, सो डॉट y रेस टू y, और s रेस टू y। तो इंडेक्स सबको सेपरेट किया। चलो फिर से नेक्स्ट लाइन, x x y y, और s तो कॉमन है, देख x x तो लिख दिया, y y लिख दिया, s तो कॉमन है, तो s अगर कॉमन है तो ऊपर वालों की क्या हो जाएगी, एडिशन। सो s इज इक्वल टू x प्लस y, दिस इज द न्यू KSP फॉर्मूला, दिस इज द न्यू KSP फॉर्मूला। छापो इसको, छाप लो पहले। चलो इसी पे डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपको KSP अच्छे से आ जाए। अब KSP आने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, एंड द फर्स्ट एग्जांपल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, AgBr सॉलिड सिल्वर ब्रोमाइड, सॉलिड में सिल्वर ब्रोमाइड। चलो इसका इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा बताओ, Ag प्लस एक्वा प्लस Br माइनस एक्वा बराबर है Ag प्लस और Br। चलो इसके कोएफिशिएंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप बताओ Ag कितना मोल है, कितना कोएफिशिएंट, कुछ नहीं लिखा है, मतलब इतना क्या है 1, और ये कितना है Br भी 1।
तो भाई ये जो वैल्यू होती है ना पहले की कटायन की, वो क्या होती है एक्स, कितना है उसके आगे कुछ नहीं मतलब वन, और वाई कितना है कुछ नहीं उसके आगे मतलब वन। ये फॉर्मूले में डालो, एक्स की जगह पे वन और वाई की जगह पे भी वन। चलो के एस पी इज इक्वल टू एक्स वन है, वन उसके टकले पे वन, डॉट वाई, वाई नहीं आई एम सॉरी, वन वाई की भी वैल्यू वन है ना, वन उसके टकले पे वन, एस वन प्लस वन रेस टू वन वन, वन रेस टू वन वन, वन इंटू वन वन, वन एस रेस टू टू, तो डायरेक्ट लिख दो एस स्क्वायर, तो उसका के एस पी कितना आएगा एस स्क्वायर, बात खत्म, यही उसका के एस पी। आई बात समझ में? अब हम लीड आयोडीन का एग्जांपल लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, क्या आपकी बात दिमाग में आई? कोई बात नहीं, और एग्जांपल करेंगे, चलो पीबीओ2 लेते हैं, पीबीआई2 लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने, लीड ले लिया, लीड का आयोडीन के साथ कॉम्बिनेशन, दिस इज सॉलिड, व्हेन इट ब्रेक डाउन इट्स बिकम पीबी प्लस टू, पीबी प्लस टू बनेगा। और आयोडीन कैसे टूटेगा, आयोडीन का वैलेंसी माइनस वन है, तो लेकिन ये प्लस टू है ना, एक आयोडीन के पास माइनस वन है, तो ये प्लस है, तो कितने आयोडीन लेने पड़ेंगे, दो, और है हमारे पास दो आयोडीन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू आई माइनस, टू आई माइनस। चलो एक्स, पीबी के आगे कितना लिखा है बताओ, उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब वन, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई वन। और आयोडीन के आगे, निगेटिव के आगे, पॉजिटिव वाला एक्स और निगेटिव जो है वो वाई, तो वाई का कोएफिशिएंट क्या है टू। केएसपी का फॉर्मूला केएसपी इज इक्वल टू एक्स एक्स डॉट वाई वाई एस एक्स प्लस वाई। चलो एक्स, एक्स की वैल्यू શું છે एक, एक वन रेस टू वन डॉट, वाई की वैल्यू क्या है टू, टू रेस टू टू, और एस, एस की वैल्यू टू प्लस वन। चलो करते हैं, वन रेस टू वन तो वन हो गया, लेने की जरूरत नहीं, टू रेस टू टू फोर, और एस रेस टू थ्री, ये आ गया इसका के एस पी। શું છે સારું છે દંડા લેને મારું છે, है ना, एम છે थारो मारो प्रेम छे, तो पढ़ाई के साथ जितना प्रेम करोगे उतना अच्छा है, और गलत काम करोगे तो फिर, है ना, आलू ले लो, है ना, ऐसा करना पड़ेगा, है ना। આવી ગયો ને ભાઈ, एकदम इजी છે, સારું છે एकदम, हाँ चला, समझता कुछ नहीं मेरे को गुजराती, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बात कर रहा हूँ आजकल। ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, एल्यूमिनियम ओ एच, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। चलो तोड़ो भाई, कैसे तोड़ोगे, एल्यूमिनियम का वैलेंसी पता है, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, ठीक है, ये आपने गलती पकड़ ली ना, इसको मिटा दो, ए जी नहीं ए एल, हाँ कोई बात नहीं, तो ए एल एल्यूमिनियम प्लस थ्री, प्लस एक ओ एच पे कितना चार्ज रहता है, एक निगेटिव, तो ये कितने ऐसे तीन, थ्री ओ एच माइनस, मतलब एक ओ एच का माइनस, दूसरे ओ एच का माइनस, तीसरे ओ एच का माइनस, तीन माइनस, और इधर कितने तीन प्लस। चलो अभी इसका कोएफिशिएंट ढूंढते हैं, तो एल्यूमिनियम के आगे कितना है कुछ नहीं मतलब वन, और ओ एच के आगे कितना है तीन, इसके टकले पे कौन बैठा है उससे लेना देना नहीं, कोएफिशिएंट ढूंढना है, पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आएगा एक्स, और यहाँ क्या आएगा वाई। हाँ केएसपी का फॉर्मूला यही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। चलो केएसपी लगा दो यहाँ पे, एक्स ये वन है, वन रेस टू वन डॉट वाई, थ्री रेस टू थ्री एस, थ्री प्लस वन डायरेक्ट लिख दू फोर, तो वन का तो कोई लेना देना है, थ्री का आएगा ट्वेंटी सेवन एस रेस टू फोर, बस इतना ही तो चिंदी काम है, इतना चिंदी सा काम करना है, दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द केएसपी। व्हाट इज केएसपी, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एनी इक्वेशन, जो कैसी हो स्पैरिंगली सोल्यूबल, ठीक है, छापो करो, ये दिमाग में आ गया होगा। अब यहाँ से कॉम्पिटिटिव में जो सवाल आते हैं ना वो कंपैरिजन पे आ जाते हैं, और मैं कंपैरिजन के लिए लिख देता हूँ आईपी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं केएसपी, फोकस रखना, व्हाट इज आईपी, आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ये दो चीजें हमने पढ़ी। अब चलो सोल्यूबिलिटी का फिर से एग्जांपल बता देता हूँ, अगर मेरे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सॉलिड कंडीशन में आएगा, और अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये कैसे बनेगा, एजी प्लस प्लस, सॉरी सॉरी आई एम रियली सॉरी, प्लस ये इसका कंसंट्रेशन, और यहाँ आएगा ब्रोमीन का आयन का कंसंट्रेशन है एक्वा एक्वा कंडीशन में, ठीक है। तो हम इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर निकालू, जिसको हम केएसपी बोलते हैं, तो आप सिंपल लिखोगे सर एजी प्लस का कंसंट्रेशन ले लो,
और ब्रोमीन का कंसंट्रेशन ले लो और अपॉन में ये ले लो, लेकिन ये सॉलिड है तो लेने की जरूरत नहीं। ये होगा इसका। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि भाई जब तुम लिक्विड या सॉल्यूशन के अंदर हमें डिसॉल्व करोगे तो हम कितने सोल्यूबल होंगे, कैसे जानोगे? जितने हमारे दोनों आयन का कंसंट्रेशन रहेगा उतने। हम कितने सोल्यूबल है ये कैसे जानोगे? जितना सॉल्यूशन में हमारा आयन दिखेगा हम उतने सोल्यूबल है। अगर हमारे आयन कम दिखे तो हम कम सोल्यूबल है, ज्यादा आयन होंगे तो ज्यादा सोल्यूबल है। यही तो समझना है। आई बात समझ में? शादी में फूफा खुश है या नाराज है कैसे पता चलेगा? अगर फूफा शादी में डांस कर रहा है, डोलीडा पंखीड़ा ऐसे एड़े चाले कर रहा है, समझने का कि फूफा खुश है। अगर वो कोने में ऐसा बैठा है, ऐसा एकदम गुस्से में, तो समझ लेने का कि उसको टाइम पे चाय पानी मिला नहीं है। तो ध्यान देने का नहीं, फुल एंजॉय करने का। हमें क्या मतलब है वो गुस्से, क्योंकि आपके एज के हिसाब पे आपको इंजॉय पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हाँ आपका टारगेट भूलना नहीं है। आपका मकसद फिक्स होना चाहिए। आयनिक प्रोडक्ट पे बात करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट पे बात करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट क्या, चलो मैं वाटर का एग्जांपल ले लेता हूँ। भाई वाटर जब पानी में टूटेगा, पानी पानी में ही टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H2O ब्रेक डाउन लाइक H प्लस आयन प्लस OH माइनस है। वो कैसे लिखोगे इसको? बस सिंपल आयनिक प्रोडक्ट में लिखो कि क्या होता है। मैं उसका डायरेक्ट KW लिखता हूँ। क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H पर। कोई चीज कितनी घुली या नहीं घुली है ये किस पे डिपेंड है? उसके आयन टूटे हैं या नहीं। अगर मैं कहूं कि सॉल्यूशन में AgBr घुला है या नहीं, मैंने पूछा कि बताओ घुला है नहीं, आप क्या बोलोगे? सर सॉल्यूशन में देखो ना कि Ag प्लस के आयन है या नहीं है, उससे ही पता चलेगा कि घुला है या नहीं घुला है। वही तो वो कह रहे हैं। दे आस्किंग दैट हाउ मच अमाउंट दे डिजोल्व्ड और सोल्यूबल, बिकॉज सोल्यूबिलिटी इज डिपेंड ऑन द सॉल्वेंट एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट, या जो भी कंपाउंड है। सो हाउ वी गेट दिस वैल्यू? इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। कितना प्रमाण पानी में है उस पर डिपेंड है, उस कितना घुला या नहीं घुला। इसमें कितने आयन घुले कैसा पता चलेगा? जितने उसके आयन पानी में दिखेंगे उस पे। कंसंट्रेशन पे डिपेंड है, प्रमाण पे डिपेंड। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पढ़ना था, लेकिन बस लिख लेते हैं। अब देखो, आईपी और केएसपी दोनों का दिखाने का तरीका क्या है? सेम। ये तो क्लियर हुआ ना कि आईपी एंड केएसपी रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस, रिप्रेजेंट बाय सेम वे, बट ओनली डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इसमें? दैट क्या डिफरेंस है? आईपी कैसे डिक्लेयर करते हैं हम? आईपी एक्सप्रेस, या आईपी को देखो एरो किया, आप अच्छे से लिखना, आपने लिख लिया होगा। आईपी एक्सप्रेस्ड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ आयन। मैं आईपी की बात कर रहा हूं, आई एम अगेन अंडरलाइन दिस ये सब आईपी के लिए लिख रहा हूं। आईपी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ आयंस अंडर अंडर एनी कंडीशन। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि ऐसा होगा तो ये आयन कितने, ऐसा नहीं भाई, जितने आयन ले लो, कोई कंडीशन का लेना देना नहीं। खाली कितने आयन गिनो और छोड़ दो। अंडर एनी कंडीशन। लेकिन केएसपी के लिए लिख देता हूं, इट एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, कम ऑन बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ आयन अंडर अंडर ओनली इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन में देखा जाता है? केवल मतलब ये नहीं सोचता कि इक्विलिब्रियम हुआ है नहीं, अभी कितने आए हैं देख लो, बात खत्म करो। ये बोलता है नहीं रुको, पहले क्या सेट होने दो? इक्विलिब्रियम, सब सेटल हो जाने दो। जिसको मिक्स होना है वो मिक्स होगा, जिसको नहीं होना है वो प्रिसिपिटेट बैठ के नीचे बैठ जाएगा। हो सकता है हम इसमें घाई घाई में आयन गिन ले और गिनने के बाद पता चले कि और पानी के आयन टूटे हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये कहता है कि घाई करो, जो मिला हो देख लो। ये कहता है कि नहीं, पहले सब सेटल हो जाने दो फिर देखो। आई बात समझ में? तो ये दो कंडीशन है। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आप छाप लो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको जेई नीट में एक सवाल पूछा जाता है, नीट में पर्टिकुलरली ये पूछते हैं कि अगर आईपी इज एग्जैक्टली इक्वल टू केएसपी होगा तो। एक सॉल्यूशन का हमने आईपी भी लिया, केएसपी भी लिया, बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा? कम ऑन, सॉल्यूशन क्या होगा? मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन इज, कम ऑन, सैचुरेटेड। क्या होगा भाई? सैचुरेटेड होगा। सीधी सी बात है, वेरी गुड। क्या होगा? सैचुरेटेड। और सेकंड कंडीशन, और इक्विलिब्रियम क्या होगा? और यहां पे आप इक्विलिब्रियम अचीव कर ही लोगे, दिस इज द कंडीशन।
ऐसा आएगा इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज विच ट्रू, सॉल्यूशन मस्ट बी सैचुरेटेड एंड इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा उसका एच हो जाएगा। केएसपी और आईपी सेम होना चाहिए। व्हाट इज आईपी? आयोनिक प्रोडक्ट। कोई भी चीज पानी में जाने के बाद इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटता है, कैसे निकालते हैं? कटायन आयन अपॉन जो आपका रिएक्टेंट होगा वो डाल दो, इतना चिन्ह दिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देयर मे बी चांसेस इफ आईपी इज ग्रेटर, आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी, व्हाट इज द कंडीशन? कम ऑन, सॉल्यूशन क्या होगा? दिस इज रियली आईएमपी, इट इज सुपर सैचुरेटेड। सुपर मतलब क्या? अब कुछ भी डाल भाई, कुछ भी कर ले, तू आग लगा दे, पहाड़ गिरा दे, अर्थ को 4 टुकड़ों में कर दे, हम नहीं टूटेंगे। सुपर सैचुरेटेड, इतना सैचुरेट हो चुका है कि अब कुछ डालोगे ना तो सीधा नीचे बैठ जाएगा, एंड पीपीटी प्रिसिपिटेट फॉर्म, बस खत्म। मतलब बेस्ट एग्जांपल घर पे कर लो ना, एक एक इसमें डाल दो भाई, सीधा नमक डालो, नमक डालो, नमक डालो। एक काम करो, एक ग्लास पानी में आधा बरनी नमक ही डाल दो, अब बताओ क्या नमक घुलेगा? इतना पानी है, इतना पानी है, और उसमें आपने नमक डाल दिया, इतने पानी में लगभग इतना नमक डाल दिया, देखो इतना पूरा नमक, अब बताओ क्या वो नमक घुलेगा? नमक केवल भीगेगा, नमक केवल टूटेगा, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। वैसे भी तो नमक आयन ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? ये सुपर सैचुरेटेड है। क्या है? सुपर सैचुरेटेड है। और इसके कारण ये पूरा की पूरा नमक आके कहां बैठ जाएगा? नीचे, कि भाई प्रीपीटी है, अब हम रिएक्ट नहीं होंगे, हमने इक्विलिब्रिया भी सेट किया है और डायरेक्ट हम पक चुके हैं। ये एक कंडीशन। देयर मे बी चांसेस की और केएसपी इज ग्रेटर देन आईपी, उल्टा लिख दो ना इसके, आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब ज्यादा घुल रहा है, आयन बनाने की बजाय वो ज्यादा घुल रहा है, तो क्या लिखोगे? अनसैचुरेटेड। व्हाट इज सोल्युबिलिटी? सोल्युबिलिटी मतलब वो ज्यादा घुल रहा है। सोल्युबिलिटी मराठीत काय म्हणतो आपण? तो खूपच विरघळतोय। जर जास्त विरघळतोय पाण्यात तर मग पीपीटी बनवेल का? सीधी बात है, अगर वो नहीं घुलेगा तो प्रिसिपिटेट बनेगा ना, तो गाढ़ बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा वो। लेकिन वो कह रहा है कि सोल्युबिलिटी ज्यादा है, सोल्युबिलिटी ज्यादा है, तो क्या लिखोगे भाई? अनसैचुरेटेड, सैचुरेट नहीं हुआ है, और डाल सकते हो, और डाल सकते हो, तो अनसैचुरेटेड, एंड पीपीटी विल नॉट फॉर्म, विल नॉट फॉर्म। यहां सवाल आ जाते हैं। सो दिमाग में रखेंगे, व्हाट इज द कंडीशन फॉर आईपी इज इक्वल टू केएसपी? कम ऑन, solution is saturated, equilibrium is achieved, ip is greater than ksp, super saturated, and ppt will form या occur, और ksp is greater than ip, unsaturated solution, ppt will not form, means what? और ऐड करो, घुल जाएगा। चलो आगे आइए, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे अब, कॉमन आयन इफेक्ट पे। कॉमन आयन इफेक्ट, अब कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, थोड़ा ली चैटरली की हमें जानकारी पड़ेगी। पहले आप सब लोग एक हेडिंग लगा दो, प्यारी सी हेडिंग, और उसका नाम होगा कॉमन आयन इफेक्ट। इसका नाम ही बताता है कि यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट और एक सॉल्ट होगा, एक सॉल्ट और कोई आयन होगा, जो दोनों में भी क्या होगा? कॉमन। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाओ, डेफिनेशन लिख लेते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में हमें डिस्कशन करना होगा, कुछ कहानियां देखेंगे और इसको 2-5 मिनट में निपटा लेंगे। नाम में ही सब कुछ लिया है कि भाई इसमें एक चीज कॉमन होगी, कोई ना कोई एक आयन। क्या चीज कॉमन होगी? कोई ना कोई एक आयन, नाम ही कॉमन आयन है। लेकिन इससे किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान, ये 2 मिनट में पता चलेगा। इसने क्या बताया? क्या बताया? सपरेशन ऑफ, सपरेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? सपरेशन हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कब? जब उसका क्या होता रहेगा? आयोनाइजेशन। आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेशन कर रहा होगा तो उसका क्या हो जाएगा? सप्रेशन, सप्रेस कर दिया जाएगा, भाई तो आयोनाइज नहीं हो सकता। वेन वीक इलेक्ट्रोलाइट परफॉर्मिंग आयोनाइजेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं, वेन वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग आयोनाइजेशन get suppressed, get suppressed if
स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सॉल्ट कंटेनिंग कंटेनिंग कॉमन आयन when they try to dissolve commonly commonly। इस बात को समझो, ऐसा क्यों हुआ उसकी डिटेल कहानी जानेंगे, पहले ये समझो। एक वीक बेचारा आयोनाइज होने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो वीक बेचारा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, या मैं ले लेता हूं CH3COOH। ये मैंने एसिड ले लिया। क्या ले लिया? एक वीक एसिड ले लिया। कौन है वीक? CH3। मैंने CH3 को पूछा यार तुम वीक क्यों है, तो उसने कहा यार कि मैं भाई जब टूटता हूं ना तो मैं डर जाता हूँ, और डरने के बाद मैं फिर से जुड़ के वापस आ जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, एक कहानी है, ऐसा कोई डरता विरता नहीं हो, ठीक है। CH3COO-। ये वीक है। और वीक लोगों की क्या कहानी पढ़ी हमने अभी तक? ये लोग टूटते हैं लेकिन टूटने के तुरंत बाद फिर से जुड़ जाते हैं। क्या ये 100% टूटते हैं? ये पार्शियली टूटते हैं, थोड़ा बहुत टूटते हैं, और एक दूसरे के साथ क्या सेट कर लेते हैं? इक्विलिब्रिया। भाई मैं 2 मोल जब टूटूंगा ना तो 2 मोल जुड़ के वापिस आ जाना, तो लोगों को लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे। ऐसी इसकी कहानी। चलो कोई बात नहीं, हमने एक कंटेनर में इसको ले लिया। ये मेरे ख्याल से आपने अभी लिख लिया होगा, या फिर मैं साइड में होता हूँ, आप एक बार लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब देख लो इन चीजों को। अब मैं एक वेसल लेता हूं, और इस वेसल में देखो कॉमन आयन की वजह से किसको तकलीफ हुई? वीक को। वीक आयोनाइज होना चाह रहा है लेकिन उसको होने नहीं दिया जाता। वीक आयोनाइज होना चाहता है लेकिन वो उसको होने नहीं दिया जाता। कब? अगर उसके साथ हम किसको डिसॉल्व करें? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को। और उस सॉल्ट में कौन प्रेजेंट है? दोनों के बीच में एक कॉमन आयन प्रेजेंट है। देखते हैं हम कौन सा है। तो हमने इस एसिटिक एसिड को जो वीक है उसको पानी में डाला, और ये बेचारा कैसे टूट गया? CH3COO एसिटेट आयन और H+ आयन। एक बार और लिखेंगे CH3COO- H+ आयन। क्या ये 100% टूटेगा? नहीं, ये थोड़ा टूटा, और बाकी कहाँ गया सर? बाकी का नीचे बैठ गया। CH, वेरी गुड, प्रिसिपिटेट COH। नाउ धीरे धीरे आपके बात दिमाग में जाने लग गई है। आपको प्रिडिक्ट हो रहा है कि ऐसा ही होगा। थोड़ा टूटा, बाकी का बहुत सारा नीचे बैठ गया। बैठेगा ना, करेगा वो थोड़े टाइम में, ट्राई करेगा, नहीं किया तो इक्विलिब्रियम सेट करके ऐसा ही रहेगा। तो दो जुड़ेंगे, नीचे आएंगे, इसमें से दो नए टूट जाएंगे। अब यहां मैं एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डालता हूं। कौन सा डालता हूं? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। मैं यहां लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कौन सा है पता है? CH3COO- सोडियम एसीटेट। लेकिन इसके पप्पा मम्मी कौन है वो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लेते पप्पा मम्मी, कम ऑन, कौन होगा बताओ? CH3COOH+NaOH। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा किस्सा हो गया। ये बना किससे है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। और कैसे आयन है देखो इसके, ये अगर पानी में टूटा, मानो हम 10 मोल डाल देंगे, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। हाँ, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कैसे? दोनों भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एसिड वीक था लेकिन बेस क्या था? स्ट्रॉन्ग। कोई भी एक अगर बेस स्ट्रॉन्ग भी हो जाए तो भी सॉल्ट क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग। अब मुझे बता स्ट्रॉन्ग की क्या खासियत? स्ट्रॉन्ग पूरे टूटते हैं, 100% टूटते हैं, टूट गए ये। ऐसा मानते हैं कि ये थोड़े ज्यादा है, ये बहुत था, कम टूटा। मैं लिख देता हूं ये 10 मोल था, तो 8 मोल नीचे ही बैठ गए। और कितने मोल टूटे? 2। ये भी 10 मोल लेता हूं मैं। ये कितने लिए मैंने? ये 10 है ना टोटल, तो 8 यहां आ गए, 2 टूटे। अब मैं 10 मोल इसके तोड़ देता हूं, कैसे टूटेगा बताओ? ये व्हाइट कलर में बनाते हैं इसको। CH3COO- Na+। CH3COO- Na+। तो ऐसे कितने बार होंगे ये? 10 बार। 10 बार है, तो मैंने 2 बार तो बता दिए, यहाँ पे और कई बताने की कोशिश करते हैं। CH3COO- Na+। CH3COO- Na+। अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आप समझ जाओ, ऐसे 10 बार है। ये पूरा टूटा ना, और ये कम टूटा। अब क्या हो जाएगा? अब पूरे सॉल्यूशन में किसकी संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है बताओ? किसकी संख्या ज्यादा है? स्ट्रॉन्ग की संख्या ज्यादा है, बहुत टूट चुके हैं। अब ये क्या करेगा?
पूरे ओवरऑल कंपाउंड में एसीटेट आयन की संख्या ज्यादा होने के कारण इस पे प्रेशर आएगा और ये फिर से जुड़ के वो कहेगा सॉल्यूशन कि भाई अब CH3COE की जरूरत नहीं है, पानी में बहुत है, पानी में बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो तुम वीक हो ना। आप अगर इससे कहोगे चलो तुम ज्यादा हो, तुम वापिस जुड़ जाओ, क्या स्ट्रांग वापिस जाएगा? स्ट्रांग बोलेगा हमारे हिसाब में ये है ही नहीं, हम एक बार टूट गए ना पानी में तो जुड़ेंगे नहीं। फिर हमने इसको रिक्वेस्ट की, भाई तू सुन ले, CH3O- और H2 जुड़ जाए। इसने कहा ठीक है चलेगा। क्यों जुड़ गया ये? क्योंकि ये वीक, ये खुल के टूटना चाहता था, लेकिन पानी में किसकी संख्या ज्यादा हो गई? CH3CO- की। इसको भी बोला जा सकता है तू जुड़। ये क्यों नहीं जुड़ेगा? इसने कहा है कि हम किससे बने हैं? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से, हम तो टूटेंगे। अगर किसी को जुड़ना भी होगा तो भाई तू जुड़ जा, ये मना नहीं करेगा। ये क्या है? वीक। ये तुरंत जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? फिर से CH3COH, और कहाँ आके बैठ जाएगा? नहीं। क्यों? इसको बैलेंस कर। मतलब जो स्ट्रांग है वो मानता नहीं है मैं जुड़ूंगा, किसको मानना पड़ा? क्या बात थी ऐसी? क्योंकि इसमें भी कौन सा आयन है? CH3CO-, और इसमें भी कौन सा आयन है? CH3CO-। हमने कहा यार तू जुड़ गया क्या और तू भी जुड़ गया क्या? एक उसने कहा नहीं, अगर मैं Na के साथ जुड़ गया तो मैं क्या बना दूंगा? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। क्या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जुड़ सकते हैं? अब मैंने कहा चल ठीक है, चल वो नहीं जुड़ रहा है ना, तो तेरे पास भी तो है CH3CO- एसिटेट, तू एस से जुड़ जा। उसने मना नहीं किया, वो क्या हो गया? जुड़ गया। क्योंकि वो जुड़ भी जाएगा तो क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, और वो नीचे बैठ सकता है। वाई? दिस इज वीक। इसका मतलब जब वीक सॉल्ट्स या वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाते हैं, और उसी के साथ अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट रहा, और दोनों में कॉमन आयन रहा, तो वीक वाले को जुड़ के वापिस कहां जाना पड़ता है? रिवर्स कंडीशन में। क्या मैं ये बोल दूं ये लेफ्ट साइड है और ये कौन सी साइड है? राइट। तो बताओ अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल, इक्वेशन लेफ्ट में शिफ्ट होगी या राइट में? लेफ्ट में शिफ्ट होगी। क्यों शिफ्ट होगी लेफ्ट में? बताओ। देखो, ये आयन का प्रेशर है, दोनों में ये कॉमन आयन है। मैंने इसको रिक्वेस्ट किया कि तू CH3CO- और Na जुड़ जाओ, इसने तुरंत बोला हम स्ट्रांग है, हम जुड़ेंगे नहीं। और हमें क्यों बोल रहे हो? हमने कहा भाई तेरे पास CH3- है ना प्लस। उसने कहा हमें क्या बोल रहे हो, इसको भी बोलो, इसके पास भी क्या है? सेम आयन। तो मैं इसके पास रिक्वेस्ट करने गया, तू जुड़ जा चल। उसने कहा ठीक है सर जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम में कॉमन आयन है। आपने Na को बोला, Na ने मना कर दिया, क्यों? स्ट्रांग है। ये वीक वाला जुड़ेगा ना, क्योंकि वो जुड़ता है। तो बताओ, ये जुड़ने के लिए इधर आना चाहिए या जुड़ने के लिए इधर जाना चाहिए? तो किस साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड में। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड टुवर्ड लेफ्ट। दिस इज द क्वेश्चन। ये सवाल है नीट का। सपोज वो ये पूछते हैं, इफ यू हैव एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, इट्स सॉल्यूशन गिव्स व्हाट? इट गिव्स शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर एसिटेट आयन टुवर्ड लेफ्ट और राइट? टुवर्ड लेफ्ट। कॉमन आयन का इफेक्ट, दोनों के कॉमन आयन थे, लेकिन इसने मना कर दिया, क्योंकि अगर ये जुड़ जाएगा तो ये बनेगा जो स्ट्रांग है। स्ट्रांग जुड़ता नहीं है, हमें पता है। और वीक जुड़ेगा, तो जुड़ने वाली रिएक्शन यहां है या यहां है? ये तो टूटा हुआ है, यहां क्या है? जुड़ने वाला। तो यहां से ये टूटा था, ये फिर से जुड़ेगा और वापिस जाएगा, और घर पे क्या बताएगा कि मैं भी पानी में बहना चाहता था, मैं भी पानी में आयन की तरह टूटना चाहता था, लेकिन पानी में किसके आयन ज्यादा हो गए थे? CH3CO के। तो ये मानने को तैयार नहीं थे, तो हम जुड़ गए, और राइट में आए भी थे, वापिस कहाँ चले गए? लेफ्ट में। और जुड़ के कहाँ बैठ गए हम? नीचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? तो हर कंसेप्ट को कहानी में समझना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये समझ गया पूरा? क्लियर है? ये फिर से रिपीट कर दें, पूरा फोकस रखना है यहाँ पे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। हमें क्या करना है? कॉमन आयन इफेक्ट है। अब कॉमन आयन के लिए मैं क्या करता हूँ? दो चीजें लेता हूँ। मैंने ले लिया एक वीक एसिड, और सारी कहानी किसकी है? वीक एसिड की। व्हाट इज वीक एसिड? ले लिया हमने CH3COH। मान लो कि इसको पानी में हमने तोड़ दिया, ठीक है, पानी में हमने तोड़ दिया, और इसकी काफी अच्छी लाइफ चल रही थी पानी के अंदर, ये पानी। अब पहली बात मुझे बताओ, क्या ये 100% टूटेगा? नहीं। चलो मैं मान लेता हूं कि मैंने इसको 5 मोल लिया है। कितना मोल? 5 मोल। कॉमन आयन के बारे में बाद में सोचना, पहले केवल सोचो वी हैव वीक एसिड, दैट इज एसिडिक एसिड, एंड हाउ मच वी हैव दिस एसिडिक एसिड? 5 मोल। कैसे टूटेगा भाई ये? H प्लस प्लस CH3COO-, ऐसे टूटेगा। अब मैंने 5 मोल एसिडिक एसिड उठाए, पानी में डाल दिए, उसमें से 4 मोल नीचे बैठ गए। मैंने उनके कहा ओ चला ना चला पाण्यात जाऊ,
है ना, एंजॉय करेंगे। उसने कहा नहीं हमारे लाज बांटते, क्या बांटते हैं, उनको शर्म आती है, नहीं आए ये। तो 4 नीचे बैठ गए और एक, बताओ, एक टूट गया, CH3COO माइनस H+। तो क्या समझे सर, ये वीक है और वीक वाले ज्यादा टूटते नहीं। तो मैंने पूछा हम है डैश डैश न्यूज से, कैसा लग रहा है आपको? वो शर्माया। उसने कहा नहीं बस सर, हमने सबको बोला था तो आना मस्त स्विमिंग पूल पे, ये डैश डैश पहन के, वो नहीं आए, मैं अकेला ही पानी में टूट गई। मैंने कहा फिर तू क्यों आया, जा। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं पानी में रहूंगा। तो मैंने किसको बुलाया फिर? कम ऑन, मैं किसको बुलाऊंगा? एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट को। किसको बुलाया मैंने? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। लेकिन मुझे प्लान बनाना पड़ा। पानी में कम टूटा है, एक एक मोल टूटा है, बाकी 4 मोल बढ़ गए। अब मैंने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लाया, लेकिन मैंने एक होशियारी की। मैंने ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लाया कि जब वो पानी में टूटेगा ना, तो इन दोनों में से एक आयन उसका कॉमन निकलना चाहिए। तो मेरे पास कौन सा था स्ट्रॉन्ग सॉल्ट? CH3COO Na। मैं लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा हूं, मैंने इसको तोड़ के देखा, कैसे टूटा बताओ? CH3COO माइनस Na+। मुझे तुरंत समझ गया इसके पास भी क्या है, एसीटेट आयन। इसके पास भी क्या है, एसीटेट आयन। मैंने जानबूझ के इसको भी 5 मोल लिया और इसमें डाल दिया। पता चल गया कि इसमें भी एक इसमें जो आयन है ना, यहां भी एक आयन प्रेजेंट है। चलो मैं 5 मोल लाता हूं अब। मैंने इसको पूछा तू पानी में जाएगा, टूट जाएगा, जुड़ तो नहीं जाएगा? इसने कहा हाईली इम्पॉसिबल, बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। मैं टूटने के बाद टूटता हूं, सामने वाले को जोड़ दूंगा लेकिन खुद नहीं जुड़ूंगा। डाल दिए 5 मोल। कितने डाले? 5। CH3COO माइनस CH3COO माइनस CH3। सो दिस रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस। मोर एंड मोर यू टॉक, ब्रेन थिंक दैट कि अच्छा इतना काम का है, बार बार बोल रहा है ये आदमी, तो आ जाएगा। हाँ, क्या बनेगा इधर? H+। ओ आई एम रियली सॉरी। क्या आएगा? Na+। Na+, 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 Na+। पानी में किसकी संख्या बढ़ चुकी है? ये देखो ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा। क्या होगा? हम कहेंगे कि भाई CO ज्यादा बन चुके हैं और मेंटेन करने के लिए किसी को कम करना पड़ेगा। तो हमने कहा एक काम कर, तू CH3COO और एक लेके वापिस नीचे बैठ जा। तो इसने तुरंत आवाज लगाई घर वालों को। हम कौन है? तो उधर से आवाज आई हम स्ट्रांग है, और स्ट्रांग कभी जुड़ते नहीं। तो मैंने कहा यार भाई बहुत ज्यादा हो गए, तुम कम करना पड़ेगा। मैंने इसको रिक्वेस्ट की, तू चल एक काम कर, तू H को लेके चला जा, वरना देखा बहुत हो गया, भोकाड़ी आ जाएगा। ये डर गया। ये क्या हो गया? डर गया। और ये इसको लेके वापिस क्या हो गया? जुड़ गया। और जुड़ के कहां बैठ गया? प्रिसिपिटेट बन के नीचे। 5 में से 4 तो टूटे ही नहीं थे, एक जो टूटा था वो डर के क्या हो गया? सप्रेस। इसने कहा इतने बड़े बड़े लोगों के सामने, इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के सामने मैं कैसे जाऊं? आई बात समझ में? ये तो ऐसा हो गया मानो कि मुझे पूल पार्टी को बुलाया बॉलीवुड वालों ने। कौन सी पार्टी? पूल पार्टी। मैं खुश हो गया, बस आज तो मैं, मतलब आज तो बस, आज कुछ नहीं, आज बस है ना फुल मजे ही करूंगा मैं, है ना फुल आज। लेक्चर विक्चर नहीं। फिर भी मैं प्रिपेयर कर गया, हो सकता है किसी को फिजिक्स सीखना हो, मैं प्रिपरेशन कर गया। ठीक है, तो मैं गया, मुझे टॉवेल वगैरह दिया, मस्त ब्लू शर्ट वगैरह, है ना, ऐसा मस्त जेल बिल लगाया कोई किसी ने। अब मैंने देखा दूर से, दरवाजा ऐसा आधा खुला होता, मैंने उसमें से देखा कौन कौन है। मैंने सोचा यार क्यों ड्रेस बेस क्यों पहनूं, कम से कम वस्त्रों में पानी में जाऊंगा तो मजा आएगा, है ना, नहाने का भी फील आएगा। लेकिन मैंने जैसे ही देखा, है ना, वो कौन सा गाना नहीं आया क्या, ऐसा एक गाना था, ऐसा 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 कुछ गाना है ना, दीपिका का। मैंने कहा अरे दीपिका, मैं तो तुरंत टॉवेल ये कर लिया पैक, मैं नहीं जाऊंगा। इधर दिख लिया जैकलीन। कौन है? जैकलीन। अरे ये तो अगर इन्होंने मुझे अव्वा अव्वा कहा तो ऐसा। इधर सलमान खान, इधर बॉबी देओल। मैंने कहा बाबू देओल, यार क्या बॉडी बिड़ी, ये लोग तो मुझे वही पानी में डुबा डुबा के मारेंगे। सारे बॉलीवुड के हीरो हीरोइन इधर है, और स्पीकर पे अनाउंसमेंट हो रही है, जैन सर जल्दी आओ। बताओ, क्या इतने बड़े बड़े डॉन आयन में, स्ट्रॉन्ग आयन में, क्या मैं वहां पे जाके खुल के, मतलब ऐसा एकदम ओपन ये करके जा पाऊंगा? नहीं, मैं डर के मारे वापिस जुड़ूंगा और कहाँ आ जाऊंगा? क्लास में। मैं बोलूंगा नहीं भाई अपना ही क्लास अच्छा है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे। तो जो वीक होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग के सामने सप्रेस होके वापिस राइट एंड से नहीं जाते, राइट की तरफ नहीं जाते, कहाँ चले जाते हैं? लेफ्ट। ये देखा गया कि यार तुम भी सॉल्ट थे,
हम भी एसिड थे, तुम भी टूटने वाले थे, हम भी टूटने वाले। लेकिन जब ये इसको पानी में डाला गया और इसको पानी में डाला तो ये टूटा, ये टूटा हुआ फिर जुड़ के डर के चला गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और घटिया एग्जाम्पल भी मेरे पास, और घटिया एग्जाम्पल भी है। चलो, देना नहीं चाहिए लेकिन आपका रिक्वेस्ट है, जो आपने बिल्कुल नहीं किया है, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। नहीं, जाने दो, मैं नहीं बताता हूँ, है ना, आप पे संस्कार अच्छे नहीं गिरेंगे। ठीक है, ये समझ गया? हाँ, चलो इसको छाप लो, इसको ये कर देता हूँ। हाँ, इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछो। आ गया ये बात समझ में? स्विमिंग पूल नहीं समझा ना, तो अपने पास एग्जाम्पल है ना, लेते आगे। किसको बुलाए एग्जाम्पल के लिए? अभी श्लोक को बुलाते हैं, है ना, ये अपने क्लास का श्लोक है। श्लोक ने सोचा यार, आज मैं बहुत दिन हो गया, मैं किसी को लेके कहीं, मतलब किसी को, मतलब जीएफ को लेके कहीं गया ही नहीं। ये श्लोक है, और ये श्लोक्स जीएफ है। एचजीएफ मतलब एचजीएफ कमांडो नहीं है, श्लोक्स गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ है। तो मानो वो कहीं छुपा छुपा के कॉलेज बंक करके कहीं सुमसाम जगह के पेड़ों के पीछे जाके यहाँ बैठ गए। काफी खुश है वो। क्या है? काफी खुश। क्या करने आया वो यहाँ? पढ़ाई। क्या वो केमिस्ट्री के आयंस इफेक्ट ढूंढने जा रहा है? कुछ नहीं है, वो पढ़ाई करने आया है, ऐसा मानो। पढ़ाई करने आया है, नेचर के साय में पढ़ाई करना चाहता है, और वो खुश है। उसको लगता है कि कोई उसको डिस्टर्ब करेगा नहीं, लेकिन फिर भी डर के मारे उसने मास्क बन के रखा है कि भाई कोई मुझे पहचाने ना। अचानक उसने ऑब्जर्व किया कि एक, उसी गली का एक बड़ा अंकल किसी को लेके आके यहाँ बैठ गए हैं। आई बात समझ में? उसने अच्छे से देखा, अरे ये तो अपने मम्मी पापा है जो गार्डन में टहलने आए, और मुझे बोला था कि क्लास छूटने के बाद गार्डन में आना, साथ में घर जाएंगे। कौन दिख गया उसे? मम्मी पापा। अब बताओ क्या कॉमन आयन इफेक्ट है? ये पप्पा है, ये पप्पा की वाइफ कौन है? मम्मी। ये एस है, और ये होने वाली बहू है। ये घर की पुरानी बहू, और ये नई बहू। कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? अब उसका ध्यान लेट गया, मम्मी पापा बैठ गए, मम्मी पापा ने कॉल किया कि श्लोक आएगा, हम साथ साथ घर जाएंगे। पेरेंट्स है ना, गार्डन में टहलने आए। ये टहलने नहीं आया था, ये टहलाने आया था। फर्क है। ये क्या है? फर्क है। टहलने नहीं आया था, टहलाने आया था, है ना। अच्छा, मतलब निकाल। पापा की नजर गई, तीक्ष्ण नजर। पापा के आंखों में अंगारे, मैं रेड कलर लूंगा उसके लिए। पापा ने मम्मी को इशारा किया, देखो तुम्हारा डैश डैश क्या गुल खिला रहा है यहाँ पे। अब बताओ, ये दोनों डर के भाग जाएंगे, या ये दोनों डिसोसिएट होके भाग जाएंगे, एसोसिएट होके भागेंगे? ये भागेगा। CH3COOH तुरंत भाग जाएगा। उसको पता है कि CH3COH जाएंगे नहीं, आज तो हमारी बैंड बजेगी। ये तुरंत H+ इसके साथ चिपक गया, कहीं नहीं भाऊ बहन में भाग गया। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एज सिंपल कॉमन आयन इफेक्ट। इसके वजह से जो वीक वाले होते हैं ना, बेचारे डिसोसिएट नहीं हो पाते और टूट के चले जाते हैं। क्या करना चाहिए? सर गार्डन सेपरेट कर दो, है ना। ऐसे। चलो, हो गया ये, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी। हो सकता है कि कभी ये सवाल आ जाए कि भाई कॉमन आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन की इफेक्ट की वजह से सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है? अगर कॉमन आयन होगी तो सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी तो बताओ आईपी पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे कुछ भी सवाल आ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में जब डीपीपी पे जाएंगे तो बहुत सारे सवाल करेंगे। अभी सवाल सामने क्या है हमारे, कॉमन आयन इफेक्ट एंड सोल्यूबिलिटी का क्या रिलेशन है? क्या कॉमन आयन होने से सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? दिस इज द क्वेश्चन। क्या किसी चीज में कॉमन आयन अगर होगा, किसी सॉल्यूशन में कॉमन आयन अगर होते हैं, क्योंकि दो चीजों से सॉल्यूशन बनाया गया, मैंने ये भी डाला ये भी डाला, लेकिन एक बात बाद में पता चली कि दोनों में एक आयन कॉमन है, तो क्या उससे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? ये सवाल हमारे सामने है। क्या कॉमन आयन से सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी घोल लेने की क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल आ जाएगा, मानो सीईटी जेई में आ गया। इफ टू सॉल्ट्स, वन इलेक्ट्रोलाइट एंड वन सॉल्ट मिक्स इन वन बीकर, बताओ कि कॉमन, एंड दे हैव बोथ कॉमन आयंस, सो व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज?
पता नहीं क्या होगा, लेकिन ले ही लेते हैं। चलो, बात कर रहा है वो सोल्यूबिलिटी पे, और सोल्यूबिलिटी पे जब बात होगी तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? केएसपी, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। मैं कोई चिंदी वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, और वो है चिंदी वाला एग्जांपल हमारे सामने, एजी प्लस। अब ये मिटा दिया, आप लिख लेना बाद में उसको। अब मैंने एग्जांपल ले लिया, मानो सिल्वर ब्रोमाइड का, ये सॉलिड है, नहीं सिल्वर ब्रोमाइड, हाँ एजी एजीसीएल लेता हूँ। हमने क्या एग्जांपल लेना चाहिए यहाँ पे? एजीसीएल लेता हूँ, एजीसीएल अच्छा है ना। ब्रोमाइड लो, क्लोराइड लो, जो मजा है वो लो, आपकी मर्जी का पार्ट है। चलो इसको तोड़ देता हूँ, कैसे बनेगा? एजी प्लस का कंसंट्रेशन और सीएल माइनस का कंसंट्रेशन। अगर मैं इसका केएस भी लिखने जाऊं तो बताओ कैसे होगा? हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर के कटायन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन के अनायन अपॉन के एजीसीएल सॉलिड। लेकिन बताओ एजीसीएल का सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना माना जाएगा? 1, बिकॉज सॉलिड है। सॉलिड का कंसंट्रेशन ना के बराबर खत्म होता है, तो केएसपी क्या आ जाएगा? एजी प्लस सीएल माइनस। दिस इज योर थिंग। तो ले लिया मैंने एक मस्त बिकर वगैरह ले लिया, और इसमें इसको स्पैरिंगली सोल्यूबल चीज को डाल दिया। और अब हमें ये दिख रहा है कि भाई पानी में बहुत सारे एजी प्लस सीएल माइनस, एजी प्लस सीएल माइनस, बहुत सारे। लेकिन ये बात मत भूलना, क्या एजी सीएल फुल्ली मिक्स होता है या स्पैरिंगली? स्पैरिंग। ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, लेकिन इनकी एक और नेचर हमारे दिमाग में आई कि ये ज्यादा मिक्स नहीं होते, तुरंत सैचुरेट कर देते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाए गया है? स्पैरिंगली सोल्यूबल। स्पैरिंगली सोल्यूबल, ज्यादा नहीं भाई। हम घुल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा नहीं घुलेंगे, हम थोड़ा बहुत ही घुलेंगे, और तुरंत क्या सेट कर लेंगे? इक्विलिब्रियम। नहीं घुलेंगे हम, हमें नहीं पसंद, कोई बात नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूशन को सैचुरेट कर देते। तुरंत क्या बना दिया इसने? सैचुरेट। चल भाई, मैं मतलब अभी सैचुरेशन का तो एग्जांपल नहीं लेना है, अब नहीं घुलने वाले, ये खत्म हो गए, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझसे ये अच्छाई देखी नहीं गई, और मैंने बोल दिया कि भाई अच्छा तू घुल रहा है ना, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा आयन दे रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट लगा देता हूँ। अभी क्या हो रहा है फिलहाल? सोल्यूबिलिटी। मैंने एजीसीएल लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, उसकी उसकी पाउडर यहाँ डाल दी, तो बहुत सारा एजीसीएल नीचे बैठ गया, लेकिन उसमें से कुछ यहाँ घुल गया। मैंने पूछा कैसा चल रहा है? बस उसने कहा शांति से चल रहा है सर, आप कीड़े मत करना, शांति से हमें स्विमिंग करने देना। मुझसे इनका एंजॉय देखा नहीं गया। मैंने उसके एक रिलेटिव को फोन लगाया, उसका नाम था AgNO3। क्या नाम था उस रिलेटिव का? AgNO3। एजी मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट, NO3 मतलब नाइट्रेट। मैंने उसको फोन लगाया और उसको कहा खुसुर फुसुर खुसुर फुसुर है, ऐसा खुसुर फुसुर आ गया वो तुरंत। हमने कहा अगर ये इतना एंजॉय कर सकते हैं, ये तो बेचारे स्पैरिंगली सोल्यूबल है। हमने बहुत डालने के बाद भी 10 मोल डाल दिए, तो कितने मोल पानी में टूटे? केवल 2, एक एक मोल पानी में टूटे। हमें कुछ भी करके इनको वापस अच्छे कपड़े पहना के कहाँ भेजना है? घर। उसने कहा अरे एम छे, एम तो एकदम 2 मिनट में काम થઈ जाए। तो तुरंत उन्होंने क्या किया? मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हूं। कौन हूं मैं? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट पूरा टूटेगा या आधा टूटेगा? 100% टूटेगा। एजी प्लस सीएल, सॉरी आई एम रियली सॉरी, NO3। क्यों लाया होगा मैंने इसको? इसको ही क्यों बुलाया? क्योंकि उसके पास कौन है? एजी। और इसके भी पास कौन है? एजी। सुनते हो जी? ये जो एजी आवाज है ना, बहुत बेकार है। एजी, मैंने उसी को जानबूझ के क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे पता है इसके पास जो आयन है ना, वो इसके पास है। ये स्पैरिंगली टूटता है, पूरा नहीं टूटता है। बेचारा 10 मोल होने के बावजूद भी कितना टूटा? 8। कमजोर पड़ गया ना। अब मैंने इसको 10 मोल डाल दिया। किसको? इसको। और ये तो निकला स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है ये? स्ट्रॉन्ग। जैसे ही ये पानी में डाला, अब मैं उसके लिए कोई कलर चुनता हूं, रेड कलर ले लेते हैं। तो देखो, एजी प्लस NO3 माइनस, एजी प्लस NO3 माइनस, बहुत सारे एजी प्लस हो गए। क्या हो गए? बहुत सारे NO3 और एजी हो गए। एजी प्लस, अभी ज्यादा नहीं दिखाता हूं, समझ लो, NO3 माइनस। बताओ क्या बढ़ गया पानी में? एजी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई। हर जगह एजी 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 है। कैन आई से द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज वेरी लार्ज? क्या बताओ पानी का? अब पानी बोलेगा अरे भाई बस, पानी क्या बोलेगा? बस मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई।
पानी ने क्या बोल दिया भाई, बस मैं सैचुरेट हो जाऊंगा, तुम आओगे और मुझ में घुलते ही रहोगे। सो वाटर इज सैचुरेटेड। अब वाटर सैचुरेटेड हो गया तो किसके ऊपर प्रेशर आया, कॉमन आयन के ऊपर। तो हम एजी के पास गए, कोई भी एजी के पास, उसको कहा एक काम करो तुम NO3 के लेके वापिस चले जाओ। क्या जाएगा वो वापिस? वो क्या बता देगा मुझे? है, कौन हूं मैं? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। और तू मुझे बोल रहा है कि मैं जुड़ के वापिस चल जाऊं, हाईली इम्पॉसिबल। जो कुछ भी कहना है किससे कहो, Ag+3 और Cl- से। ये स्पैरिंगली सोल्यूबल है। हम कौन है? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। हम नहीं जुड़ेंगे। तो किस पे प्रेशर आया अभी जुड़ने का? Ag+ और Cl- पे। किस पे प्रेशर आया? कम ऑन, Ag+ Cl- पे। और उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, ये लोग नहीं जुड़ रहे, तुम क्या करो, जुड़ जाओ और वापिस कहां चले जाओ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ये जुड़े और कहां आ गए वापिस? तो बताओ क्या हुआ? सोल्युबिलिटी बढ़ी या घटी? जब आप कॉमन आयन आता है तो उसके कारण जो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है उसको कहां शिफ्ट होना पड़ता है? लेफ्ट में। ठीक है, कॉपी करो उसको। ठीक है, ये छाप लिए। इसका मतलब क्या हुआ अभी? ये हो गया, पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। ये बेचारा ये बेचारा घुलने मिलने के लिए आया था कि यार मैं भी मत जाऊंगा, बिकनी पे डांस बिंस करूंगा, रिजॉल्व हो जाऊंगा। लेकिन ये जो था ना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, इसने उसका बैग पैक किया और वापिस क्या बना दिया, उसको शिफ्ट करवा दिया। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटरलियर ने कहा ये वीक होने के कारण ये वीक होने के कारण भले ही टूटा था, लेकिन वापिस ये जुड़ गया और राइट से कहां शिफ्ट हो गया? लेफ्ट में। और ये जुड़ने के बाद प्रिसिपिटेट बना और कहा चला गया? नीचे। इसका मतलब क्या है? क्या ये ज्यादा सोल्यूबल हो पाया क्या? नहीं। ये क्या हो गया, इसकी सोल्यूबिलिटी क्या हो गई? कम। इसका मतलब अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में जाता है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के साथ घुल जाता है, और उसमें अगर दोनों में कॉमन आयन होंगे तो स्ट्रॉन्ग वाला गलती से भी जुड़ेगा नहीं, वो एकदम सर ऊंचा करके टूटा ही रहेगा। तो मजबूरन जो दूसरा कॉमन आयन है उसको अपने अनायन को उठा के राइट साइड से इक्वेशन कहां शिफ्ट करनी पड़ेगी? लेफ्ट साइड। इसको कहते हैं। अब इसका मतलब और इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? क्या कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है क्या? नहीं, घटती है। किसकी? वीक की। किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक सॉल्ट वापिस जुड़ के अपना इक्विलिब्रिया राइट से कहां शिफ्ट कर लेते हैं? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने इन सारी चीजों के बारे में जाना है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।